हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। समरी लेक्चर लेके मैं आ गया हूँ अगले चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जेई का दोगलापन देख लो भाई, एनटीए का। जेई में से हटा दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बट फिर भी दे रहे हैं सवाल। बेसिकली 4-5 छोटे छोटे सवालों को मिला के एक जेई का क्वेश्चन बना देते हैं। ये होता है बस। जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ेगा, अल्फा बिलोंग्स टू आर लिखा था, एक्स बिलोंग्स टू आर, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है जेई का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत मचाओ सवाल पढ़ने में। सोल्यूशन करने में जितनी जल्दबाजी मचानी है, जल्दी जल्दी लिखना है लिखो, बट क्वेश्चन ध्यान से इत्मीनान से प्रॉपरली पढ़ेंगे। अब अगर ये 2 से बड़ा हो गया और ये बेचारा 2 तक ही है, तो ये कैसे छोटा होगा इससे? तो एलएचएस कभी भी आरएचएस से छोटा। बट मैं तुम्हें अभी से क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम 12th के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं स्टार्टिंग में, वरना स्टार्टिंग में 12th में बड़ी दिक्कत होती है, एकदम सब कुछ ग्राफिकल आ जाता है। बिकॉज कैलकुलस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स इन 12th। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में इस पे काफी बनते हैं क्वेश्चन। देख रहे हो, जो लोग बेटा जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, जो फंडामेंटल्स पे ध्यान रखते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, उन्हें ये सब क्वेश्चन अब टफ नहीं लगेंगे ये। बट अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं चमका सर मुझे, मैं तो सोच ही नहीं पाया, तब मतलब आपने फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं किया, आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली। पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, जेई मेन के भी कर सकते हो, एडवांस के भी कर सकते हो। कहां से करें सर? तो आपने पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की अगर बुक खरीदी हो पीवाईक्यूज वाली, वहां से कर लीजिए, उसमें बहुत सारे मिलेंगे। किताब डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज के लिए है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद है भाई अर्जुना जेई बैच में आप सब लोग बढ़िया हैं। और समरी लेक्चर लेके मैं आ गया हूं अगले चैप्टर का, जो रिसेंटली अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसका बेटा समरी लेक्चर करेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर को एक तरह से क्विक रिवीजन और खूब सारे क्वेश्चन जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हर बार समरी लेक्चर में, वैसा ही करेंगे। तो ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर आपने बैकलॉग है तो ये देख लेता हूं, उससे नहीं होगा। एक तरह से रिवीजन है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बार बताऊंगा और फिर उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे मेनली हम। तो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया पहले, मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में, बट फिर भी जो भी फॉर्मूले हैं वो बताएंगे। और फिर जो थोड़े बहुत पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेन टीजर्स नहीं डिस्कस करते हम यहाँ पे, ब्रेन टीजर सेपरेटली हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फॉर्मूले तुम्हें पता ही है, कॉस थीटा का जनरल सोल्यूशन, टैन थीटा का और साइन थीटा का, तीनों के आने चाहिए तुम्हें। और फिर स्क्वायर वाले जनरल सॉल्यूशन एक ही होते हैं, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये 4 जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले आने चाहिए। बाकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम्हें पता ही है, 0 से 2 पाई में जो होती हैं, क्लोज 0 ओपन 2 पाई में जो होती हैं, उन्हें प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 2 तरह की सॉल्यूशन आनी चाहिए, एक जनरल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दोनों मैंने आपको क्विकली बता दी हैं। इसके अलावा एक ये टेबल अलग से लर्न करना होता था, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा एन पाई अलग से लर्न करो, साइन थीटा 1 का 4n प्लस 1 पाई बाई 2 अलग से लर्न करो, साइन थीटा माइनस 1 का 4n माइनस 1 पाई बाई 2, कॉस थीटा 0 का थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कॉस थीटा 1 का 2n पाई, तो लर्न ही होंगे आई थिंक। कॉस थीटा माइनस 1 का ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और टैन थीटा 0 वही होता है जहां साइन थीटा 0 होता है, यानी n पाई पर। तो ये 6-7 क्या है, अलग से लर्न कर लोगे तो बेटर रहता है। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट कई बार फॉर्मूला मैच नहीं करता ऑप्शन से, तो इसलिए इनको अलग से ही याद रखना चाहिए आपको। चलिए अब कुछ सवाल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन बीच में मैंने लेक्चर्स में, कई क्वेश्चन मैंने होमवर्क में जो दिए थे और मुझे याद है मैंने डिस्कस नहीं किए लाइव क्लासेस में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, वो हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एक ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो 2024 जेईई मेन का मैंने क्लास में दिया था आपको, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू 1 है, और tan अल्फा निकालना है, वेयर अल्फा इज अ सोल्यूशन, मतलब tan थीटा की वैल्यू एक तरह से निकालनी है, क्योंकि अगर अल्फा सोल्यूशन ऐसे सेटिस्फाई करेगा। तो 4 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा बराबर 1, और अगर tan अल्फा निकालना है तो एंगल तो चेंज करना नहीं है, यानी बस cos अल्फा से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos अल्फा। तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 5 tan अल्फा बन जाएगा ये साइन अपॉन कॉस, और 1 बाय कॉस बन जाएगा sec अल्फा। और इसके बाद अगर SBS कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, इधर आ जाएगा sec स्क्वायर अल्फा, जिसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा। और बस अब तो tan अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, तो tan अल्फा बराबर t मान लेता हूं, tan अल्फा बराबर t मान लेता हूं, और क्वाड्रेटिक्स फॉर्म, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जेई ने। ये वाला सवाल तो भाई बहुत ही आसान पूछा गया। तो 16 प्लस 25 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा को तो t मान लिया था ना तुमने, तो 16 प्लस 25 t स्क्वायर प्लस 40t इज 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 24t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 17 बराबर 0। ये बन रही है क्वाड्रेटिक, ये बन रही है भाई क्वाड्रेटिक, और बड़ी खतरनाक क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा हमें स्प्लिटिंग द मिडिल तो हो नहीं पाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर
40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू ए। देख लो भाई, तो पहले तो एक 4 तो कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है, 4 बाहर आके 2 आएगा, है ना, ये 4 और ये 4 40, तो 10 इंटू 40 बच जाएगा इधर, एक 4 कॉमन ले लिया, और एक 24 इंटू 17 यहां बच जाएगा अपॉन 2 इंटू 24। एक और 4 कॉमन आ रहा है, एक और 4 बेटा कॉमन आ रहा है, तो वो भी बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, तो 100 माइनस 4 कॉमन लिया 6, 6 इंटू 17 ये बच जाएगा। देख लो, अब ऊपर नीचे से 4 तो कट गया, देखो 4 कॉमन लेके कट गया, तो -10 प्लस माइनस रूट 100 माइनस 2 4 102 हो गया है। ये क्या हो गया, 17 इंटू 6, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, 7 6 42 4 110 कैसे हो गया, 40 का स्क्वायर था ना, 40 इंटू 40, 4 कॉमन लिया, एक सेकेंड, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, 4AC 4 कॉमन लेके 2 आया, 10 बचा इंटू 40 माइनस 24, 4 कॉमन लिया तो 6, 17 इंटू 6, ओ 17 थोड़ी ना था यार, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 16 माइनस 1 15 था भाई, यहाँ 15 था, 15 कर देते हैं इसको। आई थिंक ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी कि यहाँ पे 15 है, क्योंकि वो नॉन रियल आ गया था ना, मैं इसलिए मैंने कैलकुलेशन दोबारा से चेक करी। तो देखो एग्जाम में भी तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इट्स क्वाइट कॉमन, तो तुम्हें पता आना चाहिए कैसे तुम चेक कर रहे हो अपनी कैलकुलेशंस। ठीक है जी, 16 सिक्सा 16 15 सिक्सा 90, हाँ अब सही आ रहा है। और नीचे 2 इंटू 24, सॉरी 4 तो काट ही दिया था, तो 4 6 2 12 बच गया, 12 बच गया बेटा, यानी -10 प्लस माइनस √10 बाय 12, ऐसा कुछ बच रहा है। अब देखो, क्योंकि उन्होंने tan अल्फा, हाँ अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अल्फा क्योंकि पाई बाय -π/2 टू π/2 है, तो अब तुम्हें कौन सा वाला लेना है। देख लो ऑप्शन में आई थिंक दोनों है भी नहीं, वैसे भी दोनों नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाला भी है भी नहीं, क्योंकि तो देख लीजिए, आई थिंक -10 √10, हाँ -10/12, √10 -10/12, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन अपना ऑप्शन में आ रहा है भाई, है ना। सिर्फ एक वाला साइन ले लिया, सर माइनस क्यों रिजेक्ट हुआ, होगा रिजेक्ट, तुम्हें क्या करना है, रेंज की वजह से हो सकता है, अल्फा की वजह से हो जाए, बट ऑप्शन में एक ही दिया है, तो काहे को हम दिमाग लगाएं, फालतू में हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम दिमाग नहीं लगा रहे। वैसे करने को हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है, हो सकता है एक फेक रूट भी आ जाए, वो भी एक देखने वाली चीज है ना। तो इसलिए तुम्हें बिंदास अपना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग कर दिया हमने। हाँ यहाँ पे tan अल्फा डाल के देखो तो हो सकता है, क्योंकि sec अल्फा तो देखो पॉजिटिव ही होगा, हाँ यहाँ से मिल जाएगा आई थिंक, क्योंकि sec अल्फा तो पॉजिटिव होगा इस रेंज में। तो tan अल्फा को जब ये नेगेटिव वाला डालोगे, शायद ये क्वांटिटी नेगेटिव बन रही होगी, बट वो नहीं पॉसिबल, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, इसलिए वो एक रिजेक्ट हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत ही नहीं है, उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए ही नहीं। चलिए अगला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देखो, ये पूछा था इन्होंने जनवरी में, और ये देखो जरा, सपोज थीटा 0 से π/4 इज अ सॉल्यूशन, 0 से π/4 का थीटा है, एक सॉल्यूशन है इसका, देन cos थीटा इज इक्वल टू, इस बार क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। ठीक है, तो अब तुम समझ गए आई थिंक, समझदार हो कि सर cos थीटा में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, cos थीटा में बनाऊंगा, तो -3 sin थीटा इज 1 - 4 cos थीटा लिख दिया, और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो 9 sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और अब cos थीटा को t मान लेते हैं, साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर t, तो 9 1 - cos स्क्वायर यानी 1 - t स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो 9 - 9t स्क्वायर 16t स्क्वायर -8t, सब कुछ उधर ले जाइए राइट में, 25t स्क्वायर -8t, 1 - 9 -8 बराबर 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक आ गई है, और अब फिर से दो रूट आएंगी, बट यहां दिया हुआ है cos थीटा की ये रेंज है, तो देखते हैं चलिए, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4 ac, माइनस माइनस प्लस कर दिया क्योंकि -8 भी था,
अपॉन 2 इंटू 25, ये आ रही है टी की वैल्यू। ठीक है सर, अब देखो यहां से 32 कॉमन आ रहा है, 32 क्या 16 कॉमन ले लीजिए ताकि बाहर 4 आ जाए। 16 4 जा 64 और 4 4 25 2 जा 50, 50 अपॉन 2 इंटू 25। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4 भी कॉमन, ऊपर से 4 कॉमन, 2 प्लस माइनस रूट 52 54, रूट 54 आ गया भाई, रूट 54 आ गया, देख लो 25 टू जा 50 और इधर से 4 54 करेक्ट, और 2 इंटू 25, एक 2 काट दो इसमें से, तो जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू आई 2 इंटू 2 प्लस माइनस रूट 54। रूट 54 को लिख लो, 9 6 जा 54 होता है ना, तो 3 रूट 6 अपॉन 2, 2 तो कट गया, अपॉन 25 रह गया। ये आई है भाई, ये आई है भाई। अब देखो ऑब्वियसली कॉस थीटा जो है भाई साहब, कॉस थीटा 2 माइनस वाला तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि 2 माइनस 3 रूट 6 तो एक नेगेटिव वैल्यू है, कॉस थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि थीटा 0 से, तो कॉस थीटा तुम्हारा पॉजिटिव वाला ही लेना है, ऐसा कुछ। ऑप्शन तो सर बहुत खतरनाक है, ऑप्शन बहुत खतरनाक है, रैशनलाइज किया हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो रैशनलाइज कर रखा है, क्योंकि 3 रूट 6 प्लस 2 डिनोमिनेटर में तो हमारा आ नहीं रहा, 3 रूट 6 प्लस 2 तो न्यूमरेटर में आ रहा है, यानी ये डिनोमिनेटर वाले तो बेकार हो गए, बट इन्होंने डिनोमिनेटर में 3 रूट 6 माइनस 2 भी दिया है, यानी इसको उल्टा रैशनलाइज कर दो, मतलब 3 रूट 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए बेटा, 3 रूट 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए 3 रूट 6 माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, अगर आपको दिख नहीं रहा थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, देख लो अब दिख रहा है, चलो कोई नहीं मैं इधर लिख देता हूं, तो कॉस थीटा हो गया ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 2 तो बाहर है, 3 रूट 6 का होल स्क्वायर, 9 6 जा 54 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 25 इंटू 3 रूट 6 माइनस 2, ये हो गया 50, 52 जा 100, 100 25 से गया तो 4 अपॉन 3 रूट 6 माइनस 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये बन गई है भाई, ये बन गई है, देख लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 रूट 6 माइनस 2, कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन हमारा आ गया है। लेट्स चेक द आंसर, ए ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है, तो अभी तक तो कोई खास जनरल सॉल्यूशन वगैरह का काम नहीं आया, सिंपल सिंपल 10वीं क्लास की ट्रिगो लग रही है एक तरह से, तो यहां देखा जाए तो कोई खास ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी, क्योंकि एंगल तो चेंज किया ही नहीं, थीटा दिया था थीटा ही पूछा हुआ है, इसमें पिछले वाले में भी थीटा दिया था थीटा ही पूछा हुआ है, तो 10वीं क्लास की ट्रिगो पे ये क्वेश्चंस थे। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन, एक और बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, 2019 में पूछा गया। ऑल पेयर्स ऑफ एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, पहली बात तो इनइक्वालिटी है, उसमें भी सोने पे सुहागा, दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो तुम्हें तो पता ही है, ऐसे में हम रेंज वेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो जो पावर में है 2 की पावर रूट, उसमें तो होल स्क्वायर बना दो क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रही है, साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ठीक है सर, हो तो गया, और एक काम करते हैं, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है ना, 4 की पावर तो पॉजिटिव होती है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई, 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो उसको 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई लिख दो, 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई, सो 2 की पावर दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर दिस है, तो भाई पावर पावर खेल लेते हैं, इसका मतलब जो पावर है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, 2 है ना बेस, तो पावर में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, याद है बेसिक मैथ में बताया था कि अगर बेस 1 से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हुए पावर्स में लगा दीजिए। ठीक है सर, लगा दिया। अब देखिए एलएचएस की रेंज क्या है, एलएचएस की तो तुम्हें दिख रही है मिनिमम वैल्यू क्या है, एलएचएस की मिनिमम वैल्यू, एलएचएस की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब होल स्क्वायर 0 होगा, रूट 4 आ जाएगी, जब इसको 0 डाल दिया रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगी, तो एलएचएस तो मिनिमम ही 2 है, एलएचएस तो मिनिमम ही 2 है, और आरएचएस भाई तो हमारा जो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा फंक्शन है 2 साइन स्क्वायर वाई, ये तो मैक्स ही 2 है, आरएचएस की तो मैक्स वैल्यू ही 2 है, बट हम चाहते हैं कि एलएचएस कम रहे या इक्वल भी रहे आरएचएस के, तो भाई ये कह रहा है मैं तो कम से कम 2 हूं,
मैं 2 या 2 से बड़ा हूं, है ना, मिनिमम मेरी 2 है, बाकी बड़ी क्या है वो मुझे नहीं पता, वो निकाली जा सकती है, जरूरत नहीं है। तो 2 या 2 से बड़ा है, बट ये कह रहा है मैं तो भैया मैक्सिमम ही रो धो के 2 हो सकता हूं। रो धो के 2 हो सकता हूं, मतलब ये मैक्सिमम हीट वैल्यू अपनी 2 ले पाएगा किसी तरह, और ये मिनिमम ही 2 कह रहा है, मैं तो 2 से बड़ा ही जाऊंगा अदरवाइज। अब अगर ये 2 से बड़ा हो गया और ये बेचारा 2 तक ही है, तो ये कैसे छोटा होगा इससे? तो LHS कभी भी RHS से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि LHS तो मिनिमम ही 2 है और RHS तो कह रहा है कि मैं मैक्स 2 जा सकता हूं, यानी सिर्फ इक्वल टू ही हो सकता है। सो देयरफॉर सिर्फ LHS और RHS इक्वल ही हो सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि LHS कह रहा है मैं तो कम से कम 2 हूं भैया, मैं तो 2 से बड़ा हो जाऊंगा नहीं तो अगर 2 से बड़ा हो गया तो इससे कम कैसे हो पाएगा, क्योंकि इसकी तो मैक्स वैल्यू ही 2 है ना, तो इसलिए लेस तो कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ इक्वल हो सकता है, और वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे, जब दोनों के दोनों 2 हो जाएं, क्योंकि अदरवाइज तो वो इक्वल भी नहीं हो सकते। तो LHS RHS बोथ शुड बी इक्वल टू 2, यानी कि sin x, ये वाली चीज 2 कब हुई थी? जब sin x इक्वल टू 1 है, तभी तो ये होल स्क्वायर 0 हुआ था। एंड sin स्क्वायर y, ये चीज 2 कब हुई थी? जब sin स्क्वायर y 1 हुआ था। तो sin x 1 एंड sin स्क्वायर y 1, तो यहां से आप बोल सकते हो sin y प्लस माइनस 1 हो गया, यानी मॉड साइन y इक्वल टू साइन एक्स हो गया। मॉड साइन y इक्वल टू साइन एक्स, बी ऑप्शन आ गया। मॉड साइन y, देखो मॉड साइन y क्या होगा? 1, साइन एक्स भी 1, तो मॉड साइन y इक्वल टू साइन एक्स, बी ऑप्शन आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रेंज से हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया। रेंज भी लग गई, ट्रिग्नो इनइक्वालिटी भी लग गई, काफी कॉन्सेप्ट्स लग गए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये, जिसको हमने पता नहीं शायद क्लास में कर लिया था या नहीं, देख लेते हैं एक बार। सिंपल सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इससे रिवाइज हो जाएगा भाई। तो क्या करें सर? देखो भाई, सबसे पहले तो स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, हाँ, और -4 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, लेफ्ट में ले आइए। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 - 4 कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। तो अब मुझे एक बात दिख रही है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑलवेज ट्रू है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो ऑलवेज की, क्योंकि पॉजिटिव होता है, यानी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों? क्योंकि उधर चले जाएगा। तो 3 - 4 कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कॉस स्क्वायर एक्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4। कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4 आ गया। तो बस वेवी कर्व क्या कहता है? कॉस एक्स माइनस √3/2 इंटू कॉस एक्स प्लस √3/2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? -√3/2 से √3/2 हो जाएगी भाई। कॉस एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी -√3/2 से √3/2। ठीक है सर, कॉस एक्स की वैल्यू ये हो गई, कॉस एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब क्या करेंगे? तो अब एरो डायग्राम बनाते हैं भाई, एरो डायग्राम बनाते हैं। कॉस एक्स कब होता है -√3/2, कब होता है √3/2? तो π/6, 5 इधर, इधर और इधर होता है, ठीक है। तो ये होता है π/6 पे √3/2, माइनस π/6 पे भी होता है, 5 π/6 पे होता है, और 11 और 7 π/6 पे होता है, -√3/2। करेक्ट, सही लिखा है, देख लो, सही लिखा है, देख लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से तो सही है। बस अब हम चाहते हैं cos x इसके बीच में रहे, cos x बेटा इसके बीच में रहे, है ना। cos x इसके बीच में कब रहेगा? तो जब cos x बेसिकली देखो 0 अलाउड है क्या? हाँ, cos x 0 अलाउड है, -√3/2 और √3/2 के बीच में ही आता है कहीं ना कहीं 0, तो यानी cos x 0 अलाउड है। cos x 0 तो 90 पे होता है यहाँ, तो ये वाला रीजन शेड कर दिया। सब कुछ क्लास में करा रखा है बेटा इस तरह का। बस तो ये वाला यूनियन ये वाला, तो π/6 से 5 π/6 यूनियन 7 π/6 से, इसको -π/6 नहीं लिखूंगा, 11 π/6 लिखूंगा, बड़ा इंटरवल बनाना होता है। सब में 2n π जोड़ दो,
सब में 2n पाई जोड़ दो, या फिर क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्री दिख रही है, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि आप इस वाले को लिखिए ही मत, इस वाले को लिखिए ही मत, और इंस्टेड ऑफ एडिंग 2n पाई इसमें बस n पाई जोड़ दो, इसमें बस n पाई जोड़ दो। ठीक है, हो गया ना। तो अब ये आंसर होना चाहिए n पाई प्लस पाई बाय 6 से n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ए ऑप्शन देखिए आ गया, n पाई प्लस पाई बाय 6 से n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। अब यहां एक छोटी सी मिस्टेक है, पता है इस क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक है। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है ना, कंप्लीट सेट नहीं आया, ये आंसर सही है बट इसमें इसके अलावा भी कुछ आंसर आएगा। क्या आएगा सोच के देखो, एक छोटी सी मिस्टेक करी है, बस मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, कौन बताएगा। बहुत ही मजेदार, मतलब ऐसी गलती कर दी कि क्या ही है, मतलब बहुत ज्यादा कोई ब्लंडर नहीं करा है, बट हाँ छोटी सी मिस्टेक। ये सब तो ठीक है, ये सब तो बिल्कुल ठीक है भाई, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो सर यहां है क्या, नहीं यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो फिर कहां है सर। देखो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसे ऑलवेज पॉजिटिव मान लिया, बट ये तो जीरो भी तो होता है 10x। हमने पॉजिटिव होता तो ठीक है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, जीरो को थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली जब 10x जीरो हो रहा है तब सोचो क्या हो रहा होगा, तब जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो ही आ रहा होगा, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ट्रू है, यानी कि इसका आंसर आइदर दिस होना चाहिए। आइदर तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपने ये आंसर निकाल लिया, या फिर आप इसे एक केस ऐसा है जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कौन सा, जब 10x जीरो हो रहा होगा। सो और 10x जीरो भी तुम्हें केस लेना होगा दूसरा, और 10x बराबर जीरो, क्योंकि 10x जैसे ही जीरो हो गया तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, एलएचएस जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही बन जाएगा, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ट्रू होता है। तो 10x इक्वल टू जीरो का भी, यानी x इक्वल टू n पाए भी हमें लेना पड़ेगा। x इक्वल टू n पाए यानी 0 पाए 2 पाए 3 पाए ये सब लेने पड़ेंगे, जो नहीं आए हमारे, देखो कहाँ है हमारा, कहाँ है जीरो, हमारा तो ये इंटरवल और ये इंटरवल आया है, जीरो तो बेचारा यहाँ है, पाए बेचारा यहाँ है, तो ना जीरो आया ना पाए आया। तो एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा उसमें बेटा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो होगा यूनियन हो जाएगा ना, और है क्योंकि, तो x बिलोंग्स टू n पाई प्लस पाई बाय 6, n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, और यूनियन कर्ली ब्रैकेट n पाई हो जाएगा। यूनियन कर्ली ब्रैकेट n पाई भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज जब जीरो हो गई, सोचो ना, देखो x इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर तो रहा है इस क्वेश्चन को। अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखो तो यहां अगर x जीरो डाल दूं तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी में अगर मैं x जीरो डाल रहा हूं तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच इज ट्रू, पाई डाल दूंगा तब भी ट्रू आ जाएगा, 2 पाई डाल दूंगा तब भी ट्रू आ जाएगा, इसलिए मुझे n पाई वाला केस लेना पड़ जाएगा। तो एक्चुअली अगर मैं इसको एग्जॉस्टिव सेट बोलूं, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बोलूं, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बोलूं, तो मेरा आंसर ए नहीं होके नन ऑफ दीज बन जाएगा, नन ऑफ दीज बन जाएगा। था ना बढ़िया क्वेश्चन। इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के साथ थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट मिक्स की, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बस ये ध्यान रखना, ये आगे तक के लिए हर क्वेश्चन में कभी भी कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, अगर वो कभी जीरो भी हो सकती है तो वो केस अलग से तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए sin x प्लस दिस इक्वल टू 2 है। अब इसमें तो cos c प्लस cos d लगा के शुरू कर सकता हूं, तो sin x प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब बड़ी मजेदार बात, बहुत ही मजेदार बात हो गई कि भाई अब हम चाहते हैं इसकी इक्वेशन की सॉल्यूशन कब आएगी। देखो अब ये किसी एक फॉर्म में आ गया, a sin x प्लस b cos x फॉर्म में आ गया ना, a sin x प्लस b cos x फॉर्म में आ गया है, ये a हो गया 1, a तो तुम्हारा 1 हो गया, और ये पूरा b हो गया 2 cos k। ठीक है, तो अब a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c की सॉल्यूशन कब होती है, और सॉल्यूशन जो c होना चाहिए वो इसकी रेंज में आना चाहिए। भाई अगर a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c कर दिया है तो c रेंज के अंदर आएगा तभी तो सॉल्यूशन देगा। भाई मान लो मैं तुम्हें sin x प्लस cos x की रेंज तुम्हें पता है -√2 से √2 होती है, बट मैं यहाँ 4 लिख दूं, आएगा थोड़ी आंसर, क्योंकि -√2 से √2 ही कोई नंबर लिखूंगा तभी आएगा। सो फॉर सॉल्यूशन जो c होता है वो √a² प्लस b² से -√a² प्लस b² होता है,
याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में इस पे काफी बनते हैं क्वेश्चन कि a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी के सॉल्यूशन तभी होंगे अगर c की वैल्यू इस रेंज के अंदर आएगी, या फिर मॉड अगर लगा दूं तो मॉड c लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। मॉड उल्टा कर दिया, मॉड इनइक्वालिटी में लिख दिया है, ऐसा भी कर सकता हूं बेटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू है 2 शुड लाई इन द रेंज रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस के होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस के होल स्क्वायर। 2 जो है वो इसकी रेंज में आना चाहिए, जैसे c इसके बीच में आता है, 2 की वैल्यू इसकी रेंज के अंदर आ गई तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो ये वाला तो ऑलवेज ट्रू हो गया, नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव ऑलवेज ट्रू, क्योंकि वो तो कुछ माइनस ऑफ रूट नेगेटिव लेस देन 2 ऑलवेज ट्रू। ये वाला बस अगर हमने कर दिया तो बात बन गई, यानी हमें क्या सॉल्व करना है, 2 लेस देन इक्वल टू रूट 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के, ऐसा कुछ बन गया। ये इनइक्वालिटी अब सॉल्व करनी है, ये थोड़ी सी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी बन गई। क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एसबीएस कर सकता हूं बिल्कुल, और डोमेन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑलवेज डिफाइंड दिख रहा है। तो यहां से आ गया 3 लेस देन इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर के, तो 4 कॉस स्क्वायर के माइनस 3 तो कॉस के की रेंज आ गई है वेवी कर्व लगा के, रूट 3/2 से बड़ा या माइनस, बेसिकली कॉस स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 आ गया, इस रेंज में आ गया कि माइनस रूट 3/2 से छोटा या रूट 3/2 से बड़ा कॉस के। बस अब तो हम एरो डायग्राम बना के निकाल लेंगे, एरो डायग्राम बना के निकाल सकते हो। रूट 3/2 अभी बनाए थे, माइनस रूट 3/2 भी अभी बनाए थे, और कॉस इससे बड़ा चाहते हो, तुम चाहते हो कॉस एक्स बड़ा हो इससे रूट 3/2 से, मतलब 1 अलाउड है, यानी तुम्हारा ये वाला रीजन हो गया है ना इस बार, क्योंकि एक्स 0 पे 1 होता है। तो माइनस π/6 π/6 5 π/6 7 π/6, अगेन इधर भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, क्योंकि माइनस इससे छोटा हुआ तो इधर आ जाएगा, बड़ा हुआ तो उधर चले जाएगा अगेन। तो दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक इंटरवल लिख के सिमेट्री इस्तेमाल करेंगे। एक इंटरवल है ये वाला, लिख लो माइनस π/6 से π/6, माइनस π/6, तो k की रेंज आ गई माइनस π/6 प्लस n पाई से π/6 प्लस n पाई। आंसर 2n पाई ऐड करने की जगह मैंने एक लिखकर उसमें n पाई जोड़ दिया, ये वाला ऑटोमेटिकली n को 1 डाल के मिल जाएगा। ठीक है, सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट ही क्लास में सिखाया था मैंने। जब भी दो इंटरवल ऐसे सिमेट्रिक आ रहे हैं तो आप इंस्टेड ऑफ एडिंग 2n पाई इन देम जस्ट ऐड n पाई इन देम, क्योंकि क्लियरली आप देख रहे हो इसमें 180 जोड़ूंगा ये आ जाएगा, इसमें 180 जोड़ने पर सिमेट्री आती है। अब इसका एक तरीका और हो सकता था, यहां से हमने क्या किया, यहां तक तो ठीक है सेम है, 3 लेस देन इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर के, तो अगर थोड़ा सा आसान करना था तो तुम क्या करते, कॉस स्क्वायर को हटा के साइन स्क्वायर ले आते, तो 4 साइन स्क्वायर के लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3 1, यानी साइन स्क्वायर के लेस देन इक्वल टू 1/4, तो साइन स्क्वायर के माइनस 1/4 लेस देन 0, तो साइन के माइनस हाफ साइन के प्लस हाफ। फिर से तुम देखते तो यही सोल्यूशन तुम्हारा, साइन के बेसिकली माइनस हाफ से हाफ आ जाता, वहां से के निकाल लेते, यही आता है एक्चुअली आंसर तो यही आना था, बट साइन से ये मैंने क्या किया, साइन से कर लिया, पिछला वाला मैंने कॉस से कर लिया, जैसे अच्छा लगे, दोनों में से दोनों बढ़िया है, आप जैसे मर्जी बेटा कर सकते हो, राइट। देख लीजिए इसको, देख लीजिए भाई, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कर रखा है,
चलो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कि हमें क्या बताना है, कितने सॉल्यूशंस हैं इसके। तो मुझे दिख रहा है यार सर, एक काम कर सकते हो आप, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस बना लो। तो 3 cos⁴ माइनस 5 cos² इनमें से -2 कॉमन या +2 कॉमन, 1 - sin⁻⁶ हो गया है ना। और इसमें a³ - b³ लगा लो, इसको लिख लो 1³, इसको लिख लो sin² का होल क्यूब। और इसमें बेटा a³ - b³ लगाते हैं, कुछ अच्छा सा होगा, लगा लीजिए। तो 3 cos⁴ ट्राई करो एक बार सब लोग पॉज करके। a - b a² + b² + ab इक्वल टू 0। ये 1 - sin² तो cos² ही हो गया, cos² ही हो गया भाई, मजा ही आ गया। तो cos² को तो कॉमन ही ले लो सब में से, cos² कॉमन, 3 cos² बचेगा यहां, -5 बचेगा यहां, +2 है ना। ऐसा तो आइदर cos² इज 0, ये तो हटा ही देंगे, आइदर cos² इज 0, इसको तो अलग से ले लेंगे, यानी cos θ 0, इसके तो दो आ जाएंगे 0 से 2π में, π/2 3π/2, ये दो तो आ ही गए। और बचा कुचा देख लेते हैं क्या है, 3 cos² -5 +2 +2 sin⁴ +2 sin²θ। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, एक चीज तो ये समझ आ रही है कि ये अगर मैं -3 लिख दूं इसको माइनस, तो 3 cos² और cos² को भी हटा के 1 - sin² लिख दूं, तो -5 -3 ये हो गया। सब कुछ बेसिकली साइन में चेंज कर लिया है मैंने, तो बेसिकली ये +3 -3 भी कट गए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin⁴ और -3 sin² +2 sin² sin²θ बराबर 0। तो sin²θ कॉमन, 2 sin²θ -1 बराबर 0। सो आइदर sin⁻θ 0, बहुत ही प्यार से देखो फैक्टराइजेशन से हो गया पूरा क्वेश्चन, sin²θ इज 0, यानी थीटा की वैल्यू 0 और पाए, थीटा की वैल्यू 0 और पाए, और 2 sin²θ -1 इज 0, यानी sin²θ इक्वल टू हाफ sin⁻θ ±1/√2। और तुम्हें पता है 2 बार प्लस होती है 2 बार माइनस होती है, तो 4 सॉल्यूशन तो यहां से आ गए, 2 ये हो गए और 2 ये, 4 और 4 8 सॉल्यूशंस, 8 सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के होने चाहिए भाई, 8 सॉल्यूशन। एक मिनट, अच्छा गड़बड़ समझ गए, गड़बड़ समझ गए भाई, 8 नहीं होने चाहिए 9, क्योंकि 2π पे क्लोज दिया था। आप देखो जल्दबाजी, 0 से 2π, वैसे प्रिंसिपल में 2π पे ओपन होता है, बट उन्होंने यहाँ क्लोज दिया हुआ है। तो sin⁻θ 0 में 0π 2π तीनों लेने पड़ेंगे, तो 3 यहां से और 2 यहां से, 3 2 5 और 4 यहां से, 5 4 9। तो आंसर तुम्हारा सी बिल्कुल सही दिया हुआ है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, एक और 2022 का, नहीं 2022 का नहीं हो सकता, ये किसी और ईयर का होगा, देख लेंगे कौन से ईयर का है, क्योंकि 2022 में अप्रैल में नहीं हुआ था, जून और जुलाई में हुए थे। चलिए, तो -π/2 -π से π/2 एस एक सेट है जो इस इंटरवल में है अदर देन दीज वैल्यूज, समझ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, थीटा बिलोंग्स टू एस, थीटा इसका एलिमेंट, मतलब थीटा इसी के अंदर लेना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। आई थिंक ये तो मैं होमवर्क में दिया था मैंने, टाइम 2024 का है शायद, ये देख लेते हैं चलो। तो tan थीटा, इसको ब्रैकेट खोलते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और इस सेट में लाई करना है, बस इतना सिंपल, सिंपल भाषा में तो ये मतलब है इसका। आई थिंक ये ट्रिगो के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये ऐसा याद आ रहा है। तो √5 वाली इकट्ठी करते हैं, इसको लेफ्ट में लाते हैं। सो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू √5 कॉमन 1 - tan थीटा tan 2 थीटा। इस वाली टर्म को नीचे ले आइए इसके, ताकि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू √5 आ जाए। और अब ध्यान से देखोगे तो LHS में बेटा एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b का फॉर्मूला है। अब आएगा मजा, tan 3 थीटा √5 हो गया, tan 3 थीटा √5 हो गया है भाई। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अब देखो फिर वही बात, थीटा की रेंज तो दी हुई है, तो 3 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी भाई? अगर थीटा की रेंज क्लोज्ड माइनस पाई से π/2 है ओपन, तो 3 थीटा की रेंज, सर ये सब क्यों हटाए हैं? ताकि डिफाइंड करना है, इनको डिफाइन करने के लिए हटाए हैं। वो tan थीटा tan 2 थीटा वरना डिफाइंड नहीं होंगे इन सब पे, इसलिए हटाए, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। उन्होंने अपना क्वेश्चन सही बनाने के लिए किया है वो, ताकि उसमें सारे tan डिफाइंड हो जाए। ये रेंज आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। देखो इसके अंदर tan 3, क्योंकि 3 थीटा तुम्हें तो देखना है ना, 3 थीटा √5 कब होता है नहीं पता, घटिया सा एंगल है √5, कोई गंदा सा एंगल पे हो रहा होगा, बट होगा जरूर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जो 3 थीटा है उसमें एक तो आ गया -3π से -2π, मतलब आधी साइकिल तो ये हो गई भाई। -3π से -2π क्या हो गई? हाफ साइकिल हो गई, क्योंकि -4π से -2π एक साइकिल होती है ना 2π की। और इसमें क्या हो गई? -3π से -2π, -2π से 0 एक साइकिल पूरी फुल हो गई, फुल साइकिल। और 0 से 3π/2 एक तरह से 0 से 3π/2 इतना हो गया। तो अब तुम्हें देखना है किस किस में कितने सॉल्यूशन आएंगे। देखो फुल साइकिल में 3 थीटा की वैल्यू √5 दो बार होती है। फुल साइकिल में कहां होती है? एक यहां पे और एक यहां पे। फुल साइकिल में तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, हाफ साइकिल में फिर एक आएगा। सर आधा ही चक्कर हुआ ना, -3π से 2π, तो एक आ जाएगा इसमें, तो एक वहां 2 वहां। और 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 तो इतना है, इसी में दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये भी आ गया ये भी आ गया। तो 2 सॉल्यूशन तुम्हारे यहां आ गए, तो 2 2 4 और 1 5 सॉल्यूशंस होने चाहिए। फाइनल आंसर हो गया 5 सॉल्यूशंस ऑफ थीटा। एक तरह से जलेबी मेथड ही है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्योंकि उन्होंने जो थीटा की रेंज है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दी है। जनरली 0 से पाए, 0 से 2π, -π से पाए अच्छी सी दे देते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे आधा रोक दिया, π/2 पे रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी उसको 3 थीटा की रेंज को रोक के कर लिया। इस प्रकार से हमें करना था, ठीक है बेटा। अच्छा प्रॉब्लम है। आई थिंक ये 2024 होना चाहिए, 22 नहीं होना चाहिए, 24 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला तो आई थिंक मैंने तुम्हें ट्रिगो 1 वाले लेक्चर में करा दिया था, डन इन ट्रिगो 1, ये करा दिया था मैंने, मुझे याद आ रहा है। समरी लेक्चर में ही कराया है ट्रिगो 1 के, देख लीजिएगा आप, शायद डी आया था, इसका आंसर भी मुझे याद आ रहा है, हाँ करवा चुका हूं ये। अगला क्वेश्चन, अगला भी बड़ा जबरदस्त लग रहा है भाई। अगला क्वेश्चन सेट के साथ मिला देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, डरना बिल्कुल नहीं है। ऐसे एक सेट है थीटा -π से π, जिसमें से ये दोनों हटाए हुए हैं, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। वो क्यों हटाए गए हैं दोनों तुम समझ गए, ताकि tan थीटा डिफाइंड हो पाए, क्योंकि tan π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, -π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो दोनों हमने हटाए हुए हैं, इसलिए वो दोनों हमने हटाए हुए हैं। चलिए तो अब क्या करें? देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये नजर आ रहा है, tan थीटा कॉमन ले लो। tan थीटा को सर कॉमन लिया जाए तो 1 + sin थीटा आ जाएगा। हाँ सर आ तो जाएगा, आ तो जाएगा भाई। फिर मेरे दिमाग में आया, क्या आया? sin 2 थीटा को तो फिर खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एंगल लाएंगे, 2 sin थीटा cos थीटा। फिर मुझे लगा यार tan थीटा को भी खोल लेता हूं, sin बाय cos कर लेता हूं। फिर मुझे लगा कि भाई साइन को काट देता हूं, तो मतलब या तो sin थीटा 0 और 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा इज 2 cos थीटा। cos थीटा उधर गया, ठीक है। sin थीटा 0 का मतलब थीटा आ गया nπ, और n को 0 डालोगे, 1 डालोगे पाए, और -1 भी डाल सकता हूं, बिकॉज -π भी क्लोज दिया है ध्यान से। तो थीटा की यहां से 3 वैल्यू तो आ गई हैं।
थीटा की 3 वैल्यू तो आ गई हैं। यहां से देखते हैं अब क्या होगा। देखो कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, फिर से 1 प्लस साइन कट गया है, फैक्टराइजेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सीधे सीधे। तो 1 प्लस साइन, क्वाड्रेटिक भी बना सकते थे, एक ही बात है। 1 प्लस साइन थीटा इज 0, और काटने के बाद जो बचा ऐसा कुछ बचा सर। तो यहां से 2 साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर हाफ आया है। तो साइन थीटा हाफ के तो तुम्हें पता ही है, 0 से पाई में सिर्फ आते हैं, माइनस पाई से पाई तो आएंगे नहीं, यानी पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 ये आएंगे। और साइन थीटा माइनस 1 के, साइन थीटा माइनस 1 कब आता है? पाई बाय 3 पाई बाय 2 पे आता है, माइनस पाई बाय 2 पे। बट वो सब तो बेटा तुम्हें वैसे ही हटाने, उसने हिंट दी हुई है, वो हटा रखे हैं डोमेन में से भी। क्यों? क्योंकि tan थीटा नॉट डिफाइंड, इसलिए ये वाले मुझे हटाने पड़ेंगे, बिकॉज इन सब पे tan थीटा तुम्हारा नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ये रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि साइन थीटा माइनस 1 कब होता है? माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 उसने हिंट भी दे रखी है कि देखो हटाया हुआ है मैंने। क्यों हटाया है? ताकि वहां tan थीटा दिक्कत पैदा करना दे, इसलिए मुझे ये वाले हटाने पड़ जाएंगे। ये वाला तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो मेरे पास ये 3 आए हैं, वो 2 आए हैं, तो 5 सॉल्यूशंस मेरे को मोटा मोटा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अब क्या पूछा है? टी की वैल्यू उसने बोला है सिग्मा थीटा बिलोंग्स टू एस, जो थीटा की वैल्यू ये पांचों डाल के कॉस 2 थीटा में डालनी है, तो टी निकल कर आएगा। बस अब वही मेहनत करवाई हुई है, आगे कुछ भी नहीं है, तो टी निकाल लेते हैं भाई। टी का मतलब क्या हो गया? सिग्मा का मतलब सम, थीटा बिलोंग्स टू एस मतलब थीटा एक एक करके ये सब डालो। कॉस 0 0 डाला, थीटा की जगह पाई डाला तो कॉस 2 पाई, कॉस ऑफ माइनस 2 पाई, और फिर कॉस ऑफ पाई बाय 6 डालेंगे तो 2 पाई बाय 6, प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 डालेंगे तो 5 टू 10 पाई बाय 6। देख लो दोस्तों, कॉस 0 तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, वो भी 1 होता है, कॉस पाई बाय 3 बन गया वो, और ये कितना बन गया? कॉस 5 पाई बाय 3 बन गया। दोनों हाफ हाफ होते हैं, आई थिंक दोनों हाफ हाफ होते हैं, तो 4 हो गया। टी का वैल्यू तो भाई 4 नजर आ रहा है, टी का वैल्यू तो 4 नजर आ रहा है, मेहनत कराई हुई है और कुछ नहीं। आगे क्या बोला? एनएस, एनएस मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। एनए होता था ना कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो व्हाट इज एनएस? एस तो ये सेट था थीटा की, ये सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई थी? 3 ये 2 वो, यानी एनएस तो तुम्हारी 5 आई है, तो 5 और 4 9 हो गया। आंसर बी होना चाहिए। लेट्स सी, चेक कर लेते बेटा, मैं भी देखो तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए कोई सिली मिस्टेक होती है तुम ये मत सोचा करो अरे सर ने मिस्टेक कर दी। मैं पहले से नहीं सॉल्व करके आ रहा हूं एक एक क्वेश्चन, तुम्हारे सामने इसलिए सॉल्व करता हूं ताकि तुम मेरा नेचुरल थॉट प्रोसेस सीख पाओ। मेरे लिए बड़ा आसान है, पहले साले सॉल्व कर लूं क्वेश्चन और सारे के सारे तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूं, वो मैं नहीं करता। मेरी हैबिट है कि सामने तुम्हारे देखो सॉल्व कर दिया, ताकि तुम्हें भी समझ आए कि किस तरह से सर सोचते हैं। अच्छा था ना भाई ये वाला? चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। -4 पाई से 4 पाई कितने सॉल्यूशन है मॉड कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स? अब देखो तुम्हें मैंने बताया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिनने का एक तरीका तो है कि भाई मॉड को खोलो पहले, कॉस पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, केसेस बनाओ, बैठ के आंसर निकालो, वो भी करके दिखा दूंगा। बट ग्राफिकल मेथड भी हम लगा सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ आता है, मॉड कॉस एक्स का याद करो, मैंने सिखाया था तुम्हें कि अगर साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार का होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो मॉड साइन एक्स में जो नीचे चीजें आ रही हैं बस वो ऊपर हो जाती हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाता है मॉड साइन एक्स। ठीक है जी, ये किसका ग्राफ हो गया? मॉड साइन एक्स का। कोई भी चीज में मॉड लगाना है, नीचे की चीज ऊपर ले जाओ। ठीक है, y इक्वल टू एक्स में मॉड लगाते हो तो क्या होता है? देखो ये y इक्वल टू एक्स होता है, हाँ सर, ये नीचे की जो चीज है यही तो ऊपर ले जाते हो, y इक्वल टू मॉड एक्स बन जाता है। ऐसे ही तो होता है मॉड एक्स का ग्राफ। किसी में भी मॉड लगाना है, जो नीचे आ रहा है उसकी इमेज लेके ऊपर ले जाओ। सिमिलरली कॉस में भी हम ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, फिर ये नीचे आता है तो इसको ऊपर ही बना दो, ऐसे फूल बना दो ऊपर सारे, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। सर मॉड एल एन एक्स का कैसे बनेगा? देखो एल एन एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, ये सब 12th में आएगा।
ln x का ग्राफ तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है लॉगरिदम में। अगर मॉड ln x का ग्राफ बनाना है, कुछ भी नहीं करना, ये जो भाई नीचे आ रहे हैं, ये जो भाई ऐसे नीचे आ रहे हैं ना, इसकी इमेज लेके ऊपर पहुंचा दो इसको, मतलब ये ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये और ये अपना मॉड ln x का ग्राफ बन गया ऐसे, ठीक है, नीला वाला, इसको हटा दीजिए। इतना ग्राफ हमारा मॉड, ये सब 12th की बातें हैं अभी की नहीं। तो मॉड ln x का ग्राफ ऐसा कुछ दिखने लगेगा। किसी भी चीज में मॉड लगानी है तो नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाओ, इजीएस्ट तरीका। क्यों होता है सर ऐसा, वो सब 12th की बात है। तो ये मॉड cos x का हो गया। चलिए तो अब बनाते हैं, जरा क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ बनाने के लिए बस नीचे वाले पार्ट को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो x एक्सिस के अबाउट, किसी भी चीज का मॉड का ग्राफ बन जाता है। चलो अब इसको मॉड ग्राफ से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता हूं। -4π से 4π देखना है, इतना बड़ा क्यों देखूं यार, 0 से 2π देख लूंगा, क्योंकि 0 से 2π के बाद तो ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, क्योंकि 2π पीरियड cos x का भी है, sin x का भी है। तो भाई 0 से 2π देख लेते हैं सर, क्यों पूरी मेहनत करें हम। कई लोग होते हैं -4π से 4π ग्राफ बना रहे हैं, जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। हमें जितनी जरूरत है हम उतना बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 0 से 2π ही बना लेते हैं बस, बाकी आगे पीछे कह देंगे रिपीट मारेगा। तो पहले sin x का ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा 0 से 2π, है ना, साइन का बनाना है। और मॉड cos का बनाना है, तो मॉड cos का तो अभी देखा था, मॉड cos का तो हमने अभी देखा था, यहां से शुरू होगा, यहां जाके फिर ऐसे बाउंस बैक कर जाएगा, फिर ऐसे बाउंस, फिर ऐसे बाउंस, है ना, देख लो। तो कितनी जगह मिल रहा है सर, ये तो बस 2 ही जगह मिले, एक यहां मिला और एक यहां मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ही सही बात कह दी कि सर सिर्फ और सिर्फ यहां मिलेगा। तो एक्चुअली वो वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक तो π/4 होगी, π/4 पे दोनों बराबर आते हैं, और एक 3π/4 होगी। तो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं और इधर कुछ नहीं आ रहा। वैसे भी नहीं आएगा सर, π से 2π में sin x ही नेगेटिव हो जाएगा, और sin x मॉड cos x नेगेटिव के बराबर। किसी भी चीज का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वहां से भी दिख रहा है कि भाई मैं सारी चीजें लिंक कर रहा हूं, देखो एक एक चीज जो तुमने पढ़ी हुई है, कैसे इधर के आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि π से 2π साइन तो नीचे चले गया है, नेगेटिव हो गया है, और मॉड ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता। सो 0 से 2π में, यानी एक साइकिल में 2 सॉल्यूशन आए हैं। तो 2π से 4π में, 2π से 4π में भी 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, चाहे क्लोज कर लो क्योंकि एंड में तो आ नहीं रहे। और फिर उधर भी 2 साइकिल है, तो 2 2 2 2 8 सॉल्यूशन हो गया। टोटल आंसर हो गया 8 सॉल्यूशन, क्योंकि 4 साइकिल दी हुई है, -4π से 4π, 8 सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सवाल आया था यार, ये तो सीधा सीधा। अब तुम बोलोगे सर मैं तो ग्राफ में उतना अच्छा नहीं हूं, मैं तो मॉड ओपन करके कर रहा था। वो भी कर सकते हो, उससे भी करके दिखा देता हूं आपको कैसे मैं मॉड्यूलस को ओपन करके भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। ऑब्वियसली बेटर मेथड तो यही है, ग्राफ वाला। मेथड 2, cos x को पॉजिटिव खोल लेता हूं, तो cos x बराबर sin x, मॉड पॉजिटिव से खुल गया। और केस 2 एक जगह इंक्लूड कर लो, केस 2 cos x को नेगेटिव से खोल देता हूं, तो -cos x, मॉड को नेगेटिव से खोल दिया। ये भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी बिल्कुल अपना देसी तरीका, मॉड्यूलस को बेसिक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हम cos को नीचे ले आइए, तो tan x बराबर 1, tan x 1 का आता है π/4 और 5π/4, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी आता है। बट 5π/4 को रिजेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि वहां केस डिफाइंड नहीं है। केस क्या बना है, cos x पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आ सकता, वहां तो cos x नेगेटिव होता है, इसलिए यही वाला एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहां से आ जाएगा tan x -1, यानी x 3π/4 और 7π/4। बट अब यहां पे 7π/4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि तुमने केस बनाया cos नेगेटिव, फोर्थ का नहीं ले सकता, फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है। सेकंड वाला ले लूंगा, तो यानी x 3π/4 भी सही है, π/4 भी सही है। यही दो आए थे, देखो यहां से π/4 3π/4, एक साइकिल में 0 से 2π में 2 सोल्यूशन, तो 4 साइकिल में 8 सॉल्यूशन। दोनों मेथड बढ़िया है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अभी तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग अभी 11th में हो। जब 12th में आ जाओगे, खूब ग्राफ्स पढ़ लोगे, मॉड वॉड सब सीख लोगे, तो तुम्हें ये बहुत ऑब्वियस चीज लगेगी।
बट मैं तुम्हें अभी से क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम ट्वेल्थ के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं स्टार्टिंग में, वरना स्टार्टिंग में ट्वेल्थ में बड़ी दिक्कत होती है, एकदम सब कुछ ग्राफिकल आ जाता है। तो ग्राफ से भी कंफर्टेबल रहिए, बिकॉज कैलकुलस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स इन ट्वेल्थ। चलिए, तो मॉड का ग्राफ बताया मैंने, एक और चीज का ग्राफ बता देता हूं क्योंकि ग्राफ की बातें हो ही रही हैं। स्क्वायर का ग्राफ देखिए जरा, देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो पहली बात तो ये 2 थीटा प्लस √2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ से निकालूंगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। y इक्वल थीटा की जगह x डाल लो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, और क्या। तो कॉस स्क्वायर x इज 2x प्लस √2। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x का ग्राफ बनाएंगे एंड y इक्वल टू 2x प्लस √2 का बनाएंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन है, यही कह रहा था मैं, ये तो स्ट्रेट लाइन। x देखने में आसान लगता है ना, इसलिए थीटा हटा दिया मैंने। ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना ही लेंगे। सर ये कैसे बनेगा, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ दिखा देता हूं अभी हल्का सा तुम्हें, ठीक है। वैसे तो ट्वेल्थ में आएगा, बट क्या बुराई थोड़ी है सीखने में, सीखना है ही आगे भी, जितना जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है। जैसे मॉड्यूलस का बता दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी मैं तुम्हें बता देता हूं। हल्का सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स में क्या होता है भाई, देखो इसमें क्या होता है, ऐसे करके जाता है, ये स्मूथ ट्रांजिशन करता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है बेटा भाई साहब, पिछले वाले में ये यहां धड़ाम से गिरा, धड़ाम से उठा, मतलब यहां पे कोना बन गया, शार्प कॉर्नर बन गया पाई पे 2 पाई पे। वो शार्प कॉर्नर का सिग्निफिकेंस ट्वेल्थ में समझ आएगा। इसमें शार्प कॉर्नर नहीं है, वो धड़ाम से नहीं, प्यार से फिसलते 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 फिसलते, जैसे यहां मैक्सिमा का स्मूथ कर्व आया, यहां पे मिनिमा का स्मूथ कर्व आएगा 0 पाई 2 पाई पे। बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं, कि स्क्वायर वाले में प्यार से होता हुआ बिना शार्प कॉर्नर के जाएगा, वेरे मॉड में वो शार्प कॉर्नर के साथ जाएगा। तो मॉड कॉस y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का कैसा हो जाएगा, tan स्क्वायर का मत पूछना, अभी उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ट्वेल्थ में आएगा उतना, बस ऐसा कुछ तुम्हारा कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, इधर स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, याद रखेंगे। चलिए, तो अब इसको जरा यूज करेंगे इसके अंदर, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और y इक्वल टू 2x प्लस √2, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। बता देंगे सर, लीजिए पहले तो बढ़िया सा ग्राफ, कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ अभी बताया, इस प्रकार का बनता जाएगा। आगे भी यही सब चलता जाएगा, वो तो आगे भी रिपीट ही करेगा, पूरे में बेटा रिपीट करेगा। ये वाला है 0, ये π/2 पे 0 होता है कॉस, और पाई पे -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 हो गया, और ये 3π/2 हो गया, ठीक है जी। ये 1 वैल्यू है। चलिए, ग्राफ रेडी है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू 2x प्लस √2। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के लिए तुम्हें पता है, x को 0 डाला तो y √2 आ रहा है, और x को क्या डाल लें, बड़ी ही बेकार स्ट्रेट लाइन है, बट चलो कोई नहीं, x को 0 डाल के y √2 आ रहा है। यहां पे कहीं अलग कलर बना लेता हूं, x को 0 डाल के y √2 आ रहा है, तो 0, √2, और क्या आ रहा है, x को 1 डालूं, अच्छा तो बहुत पॉजिटिव बन रहा है, x को 1 डाल के, नेगेटिव डालता हूं, चलो ये -π/2 है ना, तो x को क्या डाला जाए, -1 डाला जाए, तो हाँ -1 डाला जाए, x को -1 डाल के, x -1 इधर होगा क्योंकि ये -1.57 है, -π/2 का मतलब -1.57, तो -1 कहीं यहां होगा। x को -1 डाल के क्या आ रहा है, x को -1 डाल के -2 प्लस √2 आ रहा है, बेसिकली एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, -2 प्लस √2 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो -1 डाल के नेगेटिव कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कुछ पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, इन दोनों को जरा जोड़ देते हैं, 2 पॉइंट भी बहुत होते हैं, ये पॉइंट जोड़ देते हैं। अब तुम खुद ही देख लो, ये लाइन तो नीचे पाताल लोक में जा रही है, ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ तो ऊपर ही डांस कर रहा है, कहीं नहीं मिल सकती, और लाइन ऊपर निकल गई 1 से ऊपर तो वैसे ही नहीं मिल सकती, सिर्फ एक ही जगह मिल रही है ये लाइन और
कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ एक ही जगह मिल रहा है और कभी नहीं मिलेगा। सोच के देख लो, बहुत ऊपर स्ट्रेट निकल जाएगा वो, बहुत ऊपर निकल जाएगा वो, और ये यहीं पर चलता रहेगा और नीचे तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कॉस स्क्वायर। तो बस क्या होगा सर, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता सकते भाई, इन दोनों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन थोड़ी ना निकाल लेंगे। हम ये बता सकते हैं कि एक जगह मिलेगा। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, एक सॉल्यूशन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन आर होना चाहिए, इन आर, इन आर मतलब रियल नंबर्स में क्या है, यही है भाई एक सॉल्यूशन। सर कौन सा थीटा आएगा वो नहीं निकाल सकते, इसमें हम सब जगह ट्रिगो होता है तब हम एंगल निकाल पाते हैं, एक एल्जेब्रा है, लीनियर है, ट्रिग्नोमेट्री, तब हम सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेटा निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा प्रॉब्लम था भाई। चलो एक और देखते हैं जिसमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का ही ग्राफ लग जाएगा। देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगेन। फिर से नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल, इंटरवल बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया है π/4 से 7π/4, फॉर विच 14 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओ हो समझ गया। तो 14 अपॉन साइन स्क्वायर कर लो, माइनस 2 साइन स्क्वायर कर लो, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, और साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स को टी मानते ही, साइन एक्स को नहीं साइन स्क्वायर को, मुझे दिख रहा है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक सी बन जाएगी, है ना भाई। तो 14/t माइनस 2t 17 प्लस 40 उधर ले जाओ 60 हो गया, तो 14/t इज इक्वल टू 7 प्लस 60 क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ बन गया। देखिए तो 6t स्क्वायर प्लस 17t माइनस 14 बराबर 0। अब भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा इनके फैक्टर, 7 2 6 कैसे करें, 6 को भी लिख लेते हैं 2 इंटू 3, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 बढ़िया, स्प्लिटिंग द मिडिल हो गया है, 21t माइनस 4t, तो 3t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 7, देख लीजिए जरा। तो t की वैल्यू आ गई 2/3 और t की वैल्यू -7/2 आ गई भाई, क्वाड्रेटिक बढ़िया अच्छी सी बन गई। अच्छा अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला तो रिजेक्ट, t नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता बिकॉज t माना था हमने साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बेटा 2/3 बन गया। अब आएगा मजा, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बतानी है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3। अब अच्छा एंगल तो है नहीं, अच्छा एंगल आया था मान लो 2/3 की जगह कुछ अच्छा सा आ जाता स्टैंडर्ड एंगल, तो हम झट से निकाल लेते बेटा, बट उनने जान के ऐसी गंदी वैल्यू दी है ताकि तुम ग्राफ से निकाल पाओ। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओ, 2/3 का ग्राफ बनाओ, और इस इंटरवल में बनाना π/4 से 7π/4, देखते हैं कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा ग्राफ से। अब तुम इसको अगर जलेबी मेथड से जाओगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा सा दिया है। ऐसे में ग्राफ की मदद लो, बेस्ट है। चलिए पहले साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाया जाए। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ तो अभी बताया था सर आपने, ऐसा 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 चलता जाता है, बट मजे की बात क्या है, तुम्हें 0 से बनाना ही नहीं, तुम्हें π/4 से बनाना है। ठीक है सर, तो π/4 पे क्या वैल्यू हो रही होगी, π/4 पे सोच लो, ये कहीं π/4 होगा यहां कहीं, साइन π/4 1/√2, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर हाफ हो रही होगी, कहीं हाफ हो रही होगी π/4 से। तो तुम्हें ग्राफ इससे पहले का बनाना ही नहीं है भाई, तुम्हें यहां से ग्राफ शुरू करना है π/4 से, और फिर 7π/4, सर वो तो 2π से थोड़ा छोटा है, 7π/4 पर भी क्योंकि सिमेट्री बोल रही है भाई 7π/4 पे भी -1/√2 का होल स्क्वायर 1/4 ही आएगा, तो एक्चुअली ग्राफ बिल्कुल इसी प्रकार का दिखेगा। यहां पर भी तुम्हारा यही हाफ वाला 1/√2 का होल स्क्वायर होगा।
तो तुम्हारा जो ग्राफ है ये पीला वाला ग्राफ हो गया। थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए वो, क्योंकि ये बराबर ही जाएगा वो। तो ये हमारा ग्राफ हो गया π/4 से लेके 7π/4। अब मुझे क्या बनाना है, y इक्वल टू 2/3 का ग्राफ। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बना दिया मैंने। y इक्वल टू 2/3 तो तुम्हें पता है x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। y इक्वल टू 2/3, और मजे की बात यह है वो हाफ से ऊपर जा रही होगी कहीं, क्योंकि हाफ वाला भाई y इक्वल 2/3 बड़ा है, हाफ बड़ा है, 2/3 बड़ा है भाई। 2/3 तो 0.66 होता है, हाफ तो 0.5 होता है। तो जो 2/3 वाली लाइन है वो y इक्वल टू हाफ वाले पॉइंट से कहीं ऊपर जा रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऊपर है। नीचे होती तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अलग आते, देखो हाफ से नीचे होती तो। ऊपर है तो इसलिए तुम देख पा रहे हो 2 बार तो इसको कट कर रही है, 2 बार इसको कट कर रही है, तो एक्चुअली 4 बार कट कर रही है। यही अगर हाफ से नीचे वैल्यू आई होती, कुछ 2/3 की जगह मान लो 1/3 आई होती, तो ये लाइन नीचे से निकल रही होती, तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आती, ये और ये। समझ गए ना भाई, क्योंकि ये लाइन हाफ से ऊपर है। छोटे से कॉन्सेप्ट से देख रहे हो ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बदल गई। 2/3 क्योंकि हाफ से बड़ा होता है तो 4 जगह कट करता है, हेंस इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे इन π/4 से 7π/4। तो 4 होना चाहिए भाई आंसर, देखें 4 बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन। तो 2 कॉन्सेप्ट लग गए यहां, एक तो स्क्वायर का ग्राफ जो अभी सिखाया, दूसरा ये कि अगर डोमेन टेढ़ी मेढ़ी दे दी आधी अधूरी सी, तो उस डोमेन में ग्राफ बना के इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेंगे। और क्योंकि वो 1/2 से बड़ा वैल्यू है इसलिए 4 सॉल्यूशंस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो एस एक सेट दिया है 0 से 2π, और ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी साफ समझ आ रहा है 0 से 2π के बीच में इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं बेटा। और फिर वो जो थीटा आ जाएगा उसको यहां करके एक एक करके डालना है और सिग्मा ले लेना है, मतलब सम ले लेना है। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब tan के अंदर जो एंगल दिख रहा है पाई कॉस थीटा, उधर के अंदर भी बड़ा गंदा एंगल है पाई साइन थीटा, तो इस tan की टर्म को राइट में ले जाके माइनस ऑफ tan पाई साइन थीटा लिख देता हूं। लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा जैसा बना रहा हूं, तो ये माइनस को अंदर भी ले जा सकता हूं, ले जा सकते हैं। अब तो क्या हो गया है, tan x इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। पाई कॉस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना भाई। पाई पाई काट दीजिए सब में से, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर n हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर n हो गया। अब यहां से आप देख पा रहे हो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, रेंज के अंदर रखना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 से -√2 होता है, तो क्लियरली n को 0 ले सकता हूं, n को 1 ले सकता हूं और n को -1, क्योंकि -√2 से √2 रेंज है, यानी -1.414 से लेके 1.414 √2 की वैल्यू। इसके बीच में क्या क्या इंटीजर आ रही है देख लो, -1 आ रही है सर, 0 और 1, तो 3 ही वैल्यू ले सकता हूं। पहला केस ले लेता हूं, केस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा उधर ले जाइए, साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नीचे ले आइए, साइन बाय कॉस tan थीटा -1, और इस इंटरवल में बताना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट वाला हो गया 3π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला हो गया 7π/4। 2 वैल्यूज तो यहां से आ गई, 2 वैल्यूज तो बेटा यहां से आ गई, राइट। ठीक है सर, 2 वैल्यू यहां से, कोई रिजेक्शन का भी केस तो बन नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला केस, -1 ले लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को -1 ले लेता हूं, या 1 ले लो, पहले एक ही बात है। इसको तो हमने बहुत सॉल्व किया है क्लास में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 याद करो, थीटा इक्वल टू 2n पाई आ गया था, या थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, याद आ रहा है, बहुत जगह बनता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस में बना था। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला था, √2 से डिवाइड करके दोनों तरफ निकाला था, आप क्लास नोट देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। बट n को सुटेबल वैल्यू डालेंगे, n एक तो यहाँ 0 डलेगा, तो यहां से थीटा आएगा 0, 2π नहीं लूंगा क्योंकि ओपन है 2π पे, यहां से थीटा सिर्फ π/2 आएगा, बाकी सब रेंज के बाहर निकल जाएंगे। तो 0 और π/2 यहां से आया, गोला बना लो, 2 यहां से आए, 2 यहां से आए अभी तक, ठीक है जी। और अब एक चीज और देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है π/2 डालने में कोई गड़बड़ हो रही हो, कहीं डिफाइंड tan की बात है ना, तो थीटा π/2 डालूंगा, cos π/2 होता है 0, ये भी डिफाइंड है,
और ये भी बढ़िया करके डिफाइंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लास्ट लेना है केस -1, 3 केस थे ना, 0 1 -1। -1 में भी वैसे ही सॉल्व, √2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड बेटा। सो कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4, कॉस थीटा माइनस π/4 है ना। साइन लिखना चाहो साइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस 3π/4 के बराबर हो गया। और अब जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 3π/4। एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, तो π/4 कट जाएगा, 2nπ माइनस 2π/4 यानी π/2 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम n को ऐसा कुछ डालेंगे जिससे आंसर इसी के अंदर रहे 0 से 2π। तो एक तो n को 0 डाल दो, तो यानी थीटा पाई आ गया, एक तो n को 0 डाल के, और बाकी n को कुछ भी डालोगे बाहर निकल जाएगा। इसमें n को 0 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए, 0 से 2π चाहिए, बट n को 1 डालते ही थीटा 3π/2 आ जाएगा, जो कि फिर से रेंज के अंदर है। तो ये सारे एंगल्स आ रहे हैं भाई मेरे, तो ये सारे एंगल्स आ रहे हैं, देख लो देख लो भाई, ये सारे एंगल्स आ रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। चलिए, तो अब हो गया क्वेश्चन बस सॉल्व। ऑफ थीटा को एक एक करके यहां डाल के सिग्मा निकाल लो वैल्यूज का। तो हमें क्या करना है, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4 का क्या करना है, सिग्मा निकालना है, सिग्मा निकालना। थीटा की वैल्यू क्या क्या डालनी है, पहले एक 3π/4 डालो, फिर 7π/4। सो साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस π/4 प्लस साइन स्क्वायर 7π/4 प्लस π/4। जल्दीबाजी मत करो, ऐसे धीरे धीरे लिख के कर लो। फिर हमें थीटा को डालना है 0, थीटा को 0 डालेंगे तो साइन स्क्वायर π/4 ही बनेगा, साइन स्क्वायर π/4। फिर थीटा को डालना है 90, साइन स्क्वायर π/2 प्लस π/4। उसके बाद डालना है पाई, पाई और 3π/2 डालना है, तो साइन स्क्वायर पाई प्लस π/4, साइन स्क्वायर पाई प्लस π/4 और साइन स्क्वायर 3π/2 प्लस π/4। देख लो भाई साहब, यहां तक तो सही है। ये कितना हो गया, 4π/4, ये तो हो गया साइन स्क्वायर पाई, और साइन पाई तो 0 होता है, तो ये टर्म तो पहली वाली तो बेटा 0 हो गई। ठीक है, ये 8π/4 हो गया, वो भी साइन 2π बन गई, तो ये साइन स्क्वायर 2π बन गई, साइन 2π भी 0 होता है, तो सेकेंड टर्म भी 0 हो गई। ये वाली टर्म तुम्हें दिख रहा है हाफ हो गई, 1/√2 का होल स्क्वायर हाफ हो गई। ये वाली भी कॉस स्क्वायर में चली जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी। और पाई प्लस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस की कोई टेंशन तो है नहीं, साइन पाई प्लस थीटा वैसे माइनस साइन थीटा होता है, बट स्क्वायर की वजह से साइन स्क्वायर ये भी हाफ ही रहेगा और ये भी हाफ रहेगा। तो हाफ एक्चुअली 4 बार आ गया, 4 × हाफ, यानी फाइनल आंसर भाई 2 होना चाहिए। देखें, भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके बेटा चेक कर लेते हैं। हा मजा आ गया भाई। ठीक है, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, तुम ये मत सोचना सर आप बड़ी एक्टिंग कर रहे हो बढ़िया वाली, नहीं, पहली बार ही कर रहा हूं, तुम्हारे साथ साथ मैं करते जा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि किस तरह से मैं थॉट प्रोसेस है मेरा, सोच कैसे रहा हूं मैं क्वेश्चंस को, राइट। तो पूरा एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, बताओ। वो क्वेश्चन पिछला वाला, एक भी चीज अगर तुम्हें पूछी जाए जो बहुत मुश्किल थी, क्या मुश्किल थी, क्या ये मुश्किल था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, क्या ये मुश्किल था n को जनरल वैल्यूज में से सोचना कि 0 1 -1 ही होंगी, क्या ये मुश्किल था कि जब n 0 डाला तो tan थीटा की वैल्यू निकालना, क्या जब n 1 डाला तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ये सॉल्व करना मुश्किल था। इंडिविजुअली देखा जाए तो 4-5 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन का मिक्सचर था ये, है ना। इंडिविजुअली देखा जाए, यहां से इतना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इतना बन सकता है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दे दिया, जनरल सॉल्यूशन लिखो, उतना यहां लग गया। उसके बाद sin थीटा प्लस cos थीटा की रेंज पूछ सकते हैं, उतना एक सवाल यहां लग गया, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल n की वैल्यूज निकाल के हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये अपने आप में एनसीईआरटी का सवाल, अपना एनसीईआरटी का सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 4-5 छोटे छोटे सवालों को मिला के एक जेई का क्वेश्चन बना देते हैं, ये होता है बस। इसीलिए बोलता हूं अगर बेसिक्स तुमने अच्छी तरह पढ़े हैं, जैसे अंग्रेजी में नहीं होता भाई, ABCD A से Z पढ़ लिया हमने, तो सेंटेंस बनाने में जो शब्द बन रहे हैं, शब्द में जो सेंटेंस में जो शब्द आ रहे हैं वो तुम कर लोगे। वैसा ही कुछ मैथ्स में होता है, बस आपको ब्रेक डाउन करना है छोटे से छोटी यूनिट में, दैट इज बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज में क्या यूनिट बड़ी सिंपल है ABCD, यहां पे उतनी सिंपल यूनिट नहीं है, यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो आपको याद रखने हैं, सीखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल एक और इसी प्रकार का 2024 का जेईई मेन का क्वेश्चन।
जेई का दोगलापन देख लो भाई एनटीए का, जेई में से हटा दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बट फिर भी दे रहे हैं सवाल। सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ द इक्वेशन। वैसे इसमें सही बताऊं तो इस सवाल में बहुत ज्यादा ट्रिगो इक्वेशन यूज हुआ भी नहीं था, आगे वालों में हुआ था, और भी आए हैं, बहुत आए हैं, ये भी था। ट्रिगो इक्वेशन का सीधा सीधा दे दिया सिलेबस से हटा के, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। वैसे भी इनडायरेक्टली तो ये लगेगा, तो यहां पे इस ट्रिग्नोमेट्री इस पे लगाई जाए, ये तो क्यूबिक दिख रही है, ठीक है, यानी इसको ट्रिग्नोमेट्री को जरा अलग से सॉल्व करता हूं। तो यार एक बात तो दिख रही है, ऊपर से cos 2x कॉमन, 3 प्लस cos स्क्वायर 2x, और नीचे दिख रहा है मुझे पावर 6 का मतलब cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x का क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब नीचे लगाया जाए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है a माइनस बी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो वैसे ही cos 2x से सीधा सीधा कट जाएगा, यानी लग रहा है कि सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं। अगर मैं नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊं तो मैं कह रहा हूं a माइनस बी, ये माइनस बी हो गया, ठीक है, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस ए बी हो गया। देख लीजिए, अब मैं ये कह रहा था ये cos 2x इसका फॉर्मूला लिखा है, सीधे सीधे कट गए, ये सीधे सीधे कट गए। और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का क्या करते हैं तुम ऑलरेडी जानते हो। हाँ सर हम जानते हैं, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और एक साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 2 हट जाएगा, बेसिकली ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में बच जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखते हैं क्या किया जाए, देखते हैं भाई। तो अब मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि हमें इसको डबल एंगल में ले जाना चाहिए, है ना। 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम भी ले लेता हूं, 4 इंटू 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि ऊपर डबल एंगल है ना, नीचे भी डबल एंगल बनाने की कोशिश चल रही है। नीचे आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और अब cos स्क्वायर 2x को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो ये वाली टर्म सीधे सीधे 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और न्यूमरेटर में 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो यानी कि ये जो LHS है ये सिंप्लीफाई होके 4 बन गया है, सिर्फ और सिर्फ 4। इसकी वैल्यू क्या है 4, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इस क्यूबिक को उठा के बस 4 रख देना है। और ये तो अब तुम बेटा क्यूबिक सॉल्व करना मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर मैंने क्यूबिक सॉल्व करना सिखाया है। कैसे सॉल्व करते हैं सर, कैसे सॉल्व करते हैं भाई, हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते हैं, x इक्वल टू -1 -1 करेक्ट, x इक्वल टू -1 रूट है, यानी x प्लस 1 3 बार लिख देंगे, x प्लस 1 3 बार लिख देंगे। और हमें करना क्या है, सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x बिलोंग्स टू r, ये ध्यान रखना, रियल रूट्स का सॉल्यूशन निकालना है, रियल सॉल्यूशन। तो कहीं ये नहीं कि सर सम ऑफ रूट्स निकाल दिया मैंने सीधे -b/a करके, गलत हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं सर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स मान लिए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दिया, माइनस ऑफ -1/1 यानी 1, और कहते हैं सर आंसर 1 हो गया। फिर ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई हमें कैसे पता अल्फा बीटा गामा रियल है, तीनों रियल आएंगे कैसे पता, हमें तो सिर्फ कौन से रूट्स का सम पूछा है, रियल सॉल्यूशंस का सम पूछा है, सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्यूबिक सॉल्व करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि क्या तीनों रूट्स अगर रियल आ रही हैं तो आंसर 1 बोलना सही है। चलिए फैक्टराइज करता हूं, यहां x² आएगा, ये प्लस x² हो गया तो -2x हो जाएगा, -2x हो गया तो +2 हो जाएगा, लास्ट टर्म अपने आप बना, तो x + 1 कॉमन, x² - 2x + 2, और ये क्लियरली इस क्वाड्रेटिक का तुम्हें डी नेगेटिव दिख रहा है, यानी 2 रूट्स नॉन रियल आ गई, सिर्फ एक ही रूट रियल आई है, x इक्वल टू -1 इज द ओनली रियल सॉल्यूशन। इसकी सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन बेटा बन रही है, x इक्वल टू -1, तो सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन -1 ही हो गया, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है, तो सी आंसर करेक्ट है। बस यही गड़बड़ हो जाती है, यहाँ हमने यहाँ सम ऑफ रूट लिख दिया तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। यही छोटी छोटी ट्विस्ट देते हैं जेई में, इसीलिए जिसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो सम ऑफ ऑल रूट्स देता है, सम ऑफ रियल रूट जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ेगा, अल्फा बिलोंग्स टू आर लिखा था, एक्स बिलोंग्स टू आर, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है जेई का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत मचाओ सवाल पढ़ने में, सॉल्यूशन करने में जितनी जल्दबाजी मचानी है, जल्दी जल्दी लिखना है लिखो, बट क्वेश्चन ध्यान से इत्मीनान से प्रॉपरली पढ़ेंगे। चलो अगला देखते हैं,
अगला देखते हैं भाई, एक और 2024 का सवाल ले लेते हैं। इफ 2 sin क्यूब एक्स 2024, तुम सोच रहे हो कि सर एडवांस का क्यों नहीं ले रहे? एडवांस्ड का वैसे सही बताऊं तो इस साल आया नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वैसे आता है हर बार, इस बार नहीं आया, चांसेस हैं अगले साल आएगा। 2 sin की पावर 3x प्लस साइन 2x cos x प्लस 4 sin x माइनस 4 हैज एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन। क्या करूं सर? भाई देखो साइन 2x को अगर मैं 2 sin x cos x सिंगल एंगल ले जाऊं सबको, एक बात तो दिखाई दे रही है, इसको 2 sin x cos x लिख दिया, और ये भी एक cos x था, एक 4 sin x माइनस 4 है, और अब इन दोनों में से 2 sin x कॉमन ले लूं, 2 sin x कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट? मजा आ गया कि नहीं आ गया? अंदर तो 1 बन गया भाई, ये चीज तो 1 बन गई, तो हमारे पास हो गई 2 + 4 6 sin x माइनस 4 बराबर 0 था ये, तो यानी sin x की वैल्यू 4/6 यानी 2/3 बन गई। sin x की वैल्यू 2/3 बन गई है, और sin x 2/3 तो सर स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, कोई नहीं, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है, हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 से n π/2। याद आ रहा है क्लास का एक क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बोला भी था जेईई मेन में काफी सिमिलर सवाल आ गया था, मैंने यहाँ 7 सॉल्यूशन वाला दिया था तुम्हें, याद करो, sec x के ऊपर था, sec x की वैल्यू 2 आई थी शायद, या कुछ इस तरह से आई थी, जो भी ऐसा कुछ आया था 5/2। तो यही चीज यहां पे बन रही है, तो 0 से n π/2, n π/2 मतलब n को 1 डालूंगा तो 0 से π/2, n को 2 डालूंगा तो 0 से π, n को 3 डालूंगा तो 0 से 3π/2, तो इंटरवल इस बार वेरिएबल दिया है। अब इंटरवल जो है उसकी सोल्यूशन तो फर्स्ट और सेकंड में है, क्योंकि sin x पॉजिटिव आया है, एक सोल्यूशन यहां एक यहां, वो कह रहा है इसकी 3 सोल्यूशन आए, तो 3 सोल्यूशन अगर जलेबी मेथड से सोचूं इस पूरे चक्कर में तो 2 आएंगी, तीसरी सॉल्यूशन यहां आते ही मिल जाएगी, यानी कि हमारा जो इंटरवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पूरी जलेबी और बस π/2 ऐड, यानी 2π + π/2 यानी 5π/2 तक। तो 0 से 5π/2 तक हमारे पास, 0 से 5π/2 तक हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगी, 3 सॉल्यूशन आ जाएंगी, 2 ये आई, एक और एक 2, और तीसरी दोबारा से यहां पे आ गई, जैसे ये आधा एक मैंने क्वाड्रेंट को खत्म किया, तो यानी n की वैल्यू 5 होनी चाहिए ताकि 0 से 5π/2 बन जाए, तो n तो 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो वही एग्जांपल, एक छोटा सा सवाल अपने आप में, फिर आगे बढ़ाए। पहले यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद एक इक्वेशन का सवाल, अब आगे बोल रहे हैं देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बिलोंग टू। बस तो अब क्या करना है, जो n आया है वो यहाँ डाल देना है। n क्या आया है 5, n को 5 यहाँ डालिए, n को 5 यहाँ डालिए, तो x² + 5x और 5 - 3 2, इसकी रूट्स बतानी है कौन से इंटरवल में आएंगी, तो रूट निकाल लेते हैं यार, फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालते हैं, -5 + माइनस √25 - 8/2, ये हो गया √17/2, सो -5 + √17/2 और -5 - √17/2, क्लियरली दोनों ही रूट नेगेटिव हो गई, -5 + √17 भी नेगेटिव है, क्योंकि √17 लगभग तुम्हारा 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो -5 + √4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव ही आएगा, और दूसरा वाला तो नेगेटिव, वहां नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, यानी -∞ से 0 में दोनों रूट्स आ रहे हैं, दोनों ही रूट्स बेटा नेगेटिव आ रहे हैं, चेक कर लीजिए, दोनों ही नेगेटिव रूट्स बन रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, बढ़िया है ना? देख रहे हो, जो लोग बेटा जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, जो फंडामेंटल्स पे ध्यान रखते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, उन्हें ये सब क्वेश्चन आप टफ नहीं लगेंगे, बट गलती शायद हो सकता है हो रही हो आपकी, सिली मिस्टेक्स हो रही हो, बट सिली मिस्टेक्स को धीरे धीरे अवॉइड हो जाएंगी, वो भी धीरे धीरे आपकी अवॉइड हो जाएंगी, टेंशन ना लीजिए। बट अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं चमका सर मुझे, मैं तो सोच ही नहीं पाया, तब मतलब आपने फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं किया, आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली, वो नहीं करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूं, अर्जुना जेईई का मतलब है 2 साल, और 2 साल का मतलब है कि आपको प्रॉपर एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, वन शॉट की तरह नहीं पढ़नी है, और प्रॉपर तरीके से जब आप पढ़ोगे एक एक चीज को समय दोगे, एक एक चीज को रिवाइज करोगे, सवाल लगाओगे, तो आपको उसकी फंडामेंटल क्लैरिटी बहुत बढ़िया होगी, तब आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, ठीक है? चलो एक और देखेंगे 2024 का अप्रैल का सवाल है। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस, अच्छा सर ये क्या है, अजीबोगरीब सी इक्वेशन, क्यों अजीब लग रही है? क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ क्वाड्रेटिक है, या फिर साइन एक्स है, या फिर क्वाड्रेटिक है। तो एक बात तो मुझे दिख रही है, अगर मैं साइन एक्स को टी दिमाग में सोच रहा हूं, साइन एक्स को अगर टी ले लूं, तो यार ये कुछ साइन एक्स में क्वाड्रेटिक जैसी लिखी दिख रही है, बट कोफिशिएंट भी गंदे गंदे हैं, बट कोई नहीं, चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब
अब मेरे दिमाग में चल रहा है यार, यहां x माइनस वन होल स्क्वायर है, यहां भी बन सकता है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं इस क्वाड्रेटिक का, तो इस क्वाड्रेटिक का जरा रफ में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का पहले माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, तो x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री, और माइनस भी है, माइनस अंदर ले जाइए, 3 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। क्विकली खोल के देख लिया करो, सेम आ रहा है ना? बिल्कुल सही है, सेम आ रहा है। यानी मैं इस क्वाड्रेटिक की जगह कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दूं। अब यही है, तुम कहोगे सर आपको कैसे पता कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना था? मत करो, नहीं तो फिर इस क्वाड्रेटिक की रूट्स निकालो टी की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, वो बड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा। बट मैं क्या कह रहा हूं, अब जरा अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक की टी के रूट दिख गए मुझे। सर आपको कैसे दिख गए? देखो बेटा जी, अगर तुम ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा है? अल्फा प्लस टी में जो क्वाड्रेटिक है इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा है? सर माइनस बी अपॉन ए तो वन है, तो यानी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री हो रहा है सम ऑफ रूट्स, ध्यान से देखना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो रहा है माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो क्या हमें एक बात समझ नहीं आ गई कि इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं वो यही दोनों हैं, एक माइनस थ्री और एक ये, क्योंकि ये सम लिखा है। तो अल्फा को माइनस थ्री ले लो, या उल्टा कर लो, अल्फा को एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ले लो, बीटा को माइनस थ्री ले लीजिए। ये दो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हो गए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था भाई, ट्रिकी था ये। सर हम इतना कैसे सोचेंगे? क्वाड्रेटिक टी साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। इसके बाद तुम अगर इतना नहीं सोच पा रहे, सम एंड प्रोडक्ट से नहीं निकाल पा रहे, होल स्क्वायर बनाना नहीं सोच पाए, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर बना दिया फिर तो दिख ही गए कि यार ये सम है इन्हीं दोनों का और ये इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, राइट? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा कुछ करा हुआ है। डिफरेंस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री है, वो तो माइनस थ्री और इनका सम यही आएगा, और माइनस थ्री और इनका प्रोडक्ट यही आएगा। तो रूट्स निकाल ली मैंने डायरेक्ट। तुम्हें लगता है नहीं सर हम ऐसे नहीं सोच पाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, इसमें टी की वैल्यू सॉल्व कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करके, तब भी यही दोनों रूट्स आएंगे, तब भी यही दोनों रूट्स आएंगे, ठीक है? वो मेथड 2 हो सकता है, बट ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया। यानी जो इस क्वाड्रेटिक की रूट्स हैं, टी की वैल्यूज वो ये दोनों आई हैं। टी माना था साइन एक्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स बराबर या तो हो गया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, और साइन एक्स बराबर माइनस थ्री हो गया। माइनस थ्री तो कैसे ही हो सकता है, ये तो रिजेक्ट ही कर दो, क्योंकि साइन एक्स बराबर माइनस थ्री पॉसिबल नहीं है बेटा। साइन एक्स कभी भी माइनस वन और वन के बीच में ही होता है। अब ये वाला सॉल्व करना है, इसमें तो अब ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधी सादी ट्रिगो इक्वेशन तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है और इधर एक क्वाड्रेटिक भी आ रही है। तो हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर का तो तुम्हें आता है ना? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का कैसे बनाऊं सर? देखो वैसे थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन 12th का लग रहा है, बट आप इसमें अभी याद रख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, हमने फंक्शंस में पढ़ा था एक्स स्क्वायर का ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, बट x की जगह क्या है? x माइनस वन है, तो वर्टेक्स वन यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर का जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर का ग्राफ। जो x स्क्वायर का ग्राफ है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर दीजिए, x माइनस वन होल स्क्वायर का। नहीं आपको ऐसे नहीं बनाना तो आप क्वाड्रेटिक की तरह नॉर्मल बना लीजिए। टचिंग द एक्स एक्सिस तो होगा ही, क्योंकि होल स्क्वायर है, रिपीटेड रूट है, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, 1,0 पे करेगा, जैसे क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स में बताया गया है। क्वाड्रेटिक चैप्टर में मैंने ग्राफ्स कराए थे, वहां भी ग्राफ्स निकालने सिखाए थे। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। अब साइन एक्स का बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ तो सर ऐसा होता है, ये 1 से बड़ा π/2 तो कहीं यहां होगा 1.57, तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है 0 से π में, ऐसा कुछ ग्राफ होता है 0 से π में। और अब इसके बाद तो आगे कहीं मिलेगा नहीं। माइनस पाई से पाई बनाना था, कोई नहीं, माइनस पाई से पाई बना लो। यहां तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं जो साइन एक्स और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का ग्राफ है वो इन 2 पॉइंट्स पर बेटा मिल रहा है ना? इधर तो ये पैराबोला ऊपर चले गया है क्वाड्रेटिक, ये इधर नीचे है, इधर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह मिलेगा। यानी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर के 2 सॉल्यूशन है। ग्राफिकल अप्रोच लग गई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। ग्राफिकल अप्रोच बताई थी ना, तो बढ़िया टफ क्वेश्चन था ये, टफ क्वेश्चन बिल्कुल माना जाएगा इसे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना था। साइन एक्स को टी, फिर क्वाड्रेटिक, और फिर क्वाड्रेटिक के अंदर भी होल्स। तो क्वाड्रेटिक का सवाल ज्यादा था, ट्रिगो का कम था। ये होल स्क्वायर बनाया, अगर जिसने होल स्क्वायर बना लिया उसे दिख जाता है यार ये तो रूट्स डायरेक्ट मिल गई, नहीं तो बैठ के फिर
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और रूट्स निकालिए साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की एक वैल्यू रिजेक्ट क्योंकि रेंज के बाहर, दूसरी वैल्यू से ग्राफ बना के हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 पा लिया आंसर। अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम। ये मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का रफ वर्क किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगले सवाल पर आएंगे। 2023 का अप्रैल का एक सवाल ले लेते हैं। ये मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद मैंने करा दिया था, तुम देख लेना एक बार क्या ये करवा रखा है नहीं करवाया है। जो भी केस है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाए, 0 से 2 पाए दोनों क्लोज्ड, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड। देखो थीटा थीटा थीटा, एंगल तो सिंगल है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, एंगल तो सेम है। फिर अब फंक्शन की बारी है, कॉस है ये भी कॉस है, ये साइन है। अच्छा साइन को चेंज करना है। इन दोनों में से अगर -2 कॉमन ले लूं या +2 ही ले लेता हूं तो 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा हो गया है ना। और इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 2 बाहर है राइट। और a क्यूब माइनस बी क्यूब इसमें लगा लो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे ही लगेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी राइट। और इधर तुम्हारे पास क्या है, 3 cos 4 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा है +2 ये है राइट। ये वाला फिर से cos स्क्वायर बन गया, ये फिर से cos स्क्वायर थीटा बन गया। देख लीजिए, देख लीजिए भाई, बात तो सही है सर, बात तो सही है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, वही अब लग रहा है इन सबको cos स्क्वायर में तो ले जाना ही पड़ेगा। देखते हैं चलो, 3 cos की पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा +2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ समझ गए, 1 प्लस साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा इस 2 cos स्क्वायर को अंदर ले जाइए, तो 3 cos 4 माइनस 5 cos स्क्वायर +2 cos स्क्वायर +2 cos स्क्वायर को इन दोनों से अभी मल्टीप्लाइड ऐसे लिख दो। और बेटा अब मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, देखो ये 2 इससे कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से 3 cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। समझ गए भाई, ये है 3 cos 4 और ये है -3 cos स्क्वायर, तो -3 cos स्क्वायर एक्चुअली कॉमन ले लो, और ये 2 cos स्क्वायर है, और ये sin 4 प्लस साइन स्क्वायर है। बस ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों में से -3 cos स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर जो कि फिर से साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर से बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा हो गया राइट। और क्या बचेगा, और क्या बचेगा अंदर, हाँ अब इसमें से भी साइन स्क्वायर बाहर निकाल लो, +2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा +1 हो गया करेक्ट। अब हमारे पास ये दोनों कॉमन आ रही हैं ओवरऑल, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर बचेगा -3, इधर बचेगा +2 साइन स्क्वायर थीटा -1 +1 साइन स्क्वायर थीटा +1, तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फैक्टराइजेशन से ही हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बच गया। देख लो भाई, देख लेना जरा, हाँ। और अगर अब इसमें से माइनस कॉमन भी निकाल लूं, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बहुत ही प्यारा सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। लिखना है रखो, नहीं तो ऐसे लिखा छोड़ दो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस 0 और दिस 0 और दिस 0 करूंगा, ऐसे ही छोड़ दो। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 0 और cos स्क्वायर थीटा इज 0 और 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इज 0, तो यहां से आ जाएगा थीटा n पाए, तो 0 पाए 2 पाए आ गया, 0 पाए 2 पाए। यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा 0 होता है π/2 और 3π/2 दो जगह होता है प्रिंसिपल में, और साइन स्क्वायर थीटा हाफ, साइन स्क्वायर थीटा हाफ का मतलब साइन थीटा ±1/√2। इसके तो 4 सॉल्यूशंस होते हैं, तो हर क्वाड्रेंट में एक 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 आएगा, 4 ये 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 9 आ गए भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 9 आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 9। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा फैक्टराइजेशन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से यूज करना पड़ा हमें, पर बढ़िया क्वेश्चन। देख लो भाई, देख लो, जेईई मेन 2023 का अच्छा क्वेश्चन,
अब थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस भाई बनना शुरू हो रहा होगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में, पूरा नहीं बट एटलीस्ट हल्का फुल्का बनना शुरू हो रहा होगा कि हाँ यार कैसे सोचा मैंने ये सब, मैंने कैसे सोचा, सिंगल एंगल देखा, फिर कॉस था उसको साइन को चेंज करने की कोशिश करी, सब कुछ कॉस बनाया, फिर थोड़ा फैक्टराइजेशन वगैरह किया तो सब कुछ सॉल्व होकर आ गया, सब कुछ सॉल्व होकर बेटा आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आप देख सकते हैं काफी सिमिलर, जो मैंने आपको नोट्स में कराया गया है उससे काफी अच्छी तरह आपका रिवीजन होगा, इसको पॉज करके जरूर ट्राई करें। एस इज अ सेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाए सच दैट, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। कुछ याद आ रहा है भाई साहब, कुछ याद आ रहा है सर? हाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है सर। 8 स्क्वायर को लिख लो 64, तो 64 की पावर साइन स्क्वायर प्लस 64 की पावर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 16। याद करो, ऐसा सेम करवाया वो मैंने तुम्हें क्लास में, 2 कराए थे, एक जेई का भी एक अपनी पास से दिया था। कॉस स्क्वायर को हटा के या एक हटा के लिख लो, कॉस स्क्वायर को हटा के लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप साइन स्क्वायर को भी हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो गया 64 की पावर साइन स्क्वायर, और ये इसमें लगा दो ए की पावर एक्स माइनस वाई का प्रॉपर्टी, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, तो 64 की पावर 1 अपॉन 64 की पावर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। 64 की साइन स्क्वायर थीटा को टी मान लीजिए, तो ये भी टी हो गया, तो टी प्लस 64 बाई टी बराबर 16, तो टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 64 बराबर 0, टी माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 0। टी की वैल्यू 8 आ गई, टी की वैल्यू 8 आ गई। भाई मजा आया कि नहीं? ऐसे कराए थे क्लास में, याद करो। टी की वैल्यू 8 यानी 2 क्यूब 64 की पावर साइन स्क्वायर थीटा, तुम्हारा 2 क्यूब आ गया। 64 को लिख लो 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। पावर पावर इक्वल करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/6 यानी हाफ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ। तो अब तुम चैंपियन हो भाई। 0 से 2 पाई में इसके 4 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे? π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। 0 से 2 पाई वाले निकाल दिए मैंने। तो ns का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो ns तो 4 हो गया भाई, 4 सॉल्यूशन आई हैं, ns तो 4 हो गया। और ये सिग्मा निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? सेक और कोसेक है, तो मैं क्या करूंगा, साइन और कॉस निकालूंगा, रेसिप्रोकल ले डालूंगा, है ना, क्योंकि सेक में क्या है, दिक्कत होती है। पहले 1/sin 1/cos लिख के फिर सम करना है, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। तो 1/sin π/4 प्लस 2 थीटा, सेक था एक्चुअली, साइन नहीं है, सेक था। सेक का मतलब हो गया कॉस, और उधर आएगा कॉस। अच्छा बात तो एक ही है, π/4 प्लस 2 थीटा, इधर भी π/4 प्लस 2 थीटा, कॉस π/4 प्लस 2 थीटा। तो यार एक चीज तो ये समझ आ रही है, अभी वैल्यू डालने से पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, ताकि नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा बन गया, तो π/2 प्लस 4 थीटा बन जाएगा, डबल एंगल का फॉर्मूला बना दिया। तो 2 अपॉन साइन 90 प्लस होता है कॉस 4 थीटा, तो 2 अपॉन कॉस 4 थीटा निकालना है, सिग्मा लगाना है इसमें, और अब इसमें आप सिग्मा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सेट एस से डाल दीजिए। तो 2 अपॉन कॉस 4, पहला थीटा था π/4, तो 4π/4 प्लस 2 अपॉन कॉस 4 इंटू 3π/4 प्लस 2 अपॉन कॉस 4 इंटू 5π/4 प्लस 2 अपॉन कॉस 4 इंटू 7π/4। 4 4 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सो 2 अपॉन कॉस पाई प्लस 2 अपॉन कॉस 3 पाई प्लस 2 अपॉन कॉस 5 पाई प्लस 2 अपॉन कॉस 7 पाई। सब में ऑड पाई आ रहा है। कॉस ऑफ ऑड पाई क्या होता है? -1। कॉस पाई भी -1, कॉस 3 पाई भी -1, 5 सारे -1। तो 2 अपॉन -1 4 बार आ जाएगा, तो -8 हो गई इस चीज की वैल्यू। इस सिग्मा की वैल्यू हुई -8, करेक्ट। और 4 इसकी, तो -4 आ रहा है भाई मेरा, तो -4 आ रहा है। चेक करें, चेक करें। सी ऑप्शन, मजा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन अपना आंसर आ गया, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो वही है, बस मेहनत करनी है, धीरे धीरे बैठ के आराम से। जल्दबाजी मचाओगे तो गलत हो जाएगा। धीरे धीरे करो, पेशेंस के साथ।
स्टार्टिंग में मैंने क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल किया, क्वाड्रेटिक बन के यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हाफ की प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख ली। प्रिंसिपल सोल्यूशन को मैंने बस यहाँ पे डाल दिया, और जैसे मैंने यहाँ पे डबल एंगल लगाया, आप मत लगाइए, डायरेक्ट वैल्यू डाल लीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट उससे भी -8 ही आएगा इस सिग्मा का वैल्यू। -8 और +4 मिला के -4 हो गया है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी। एक और ले लेते हैं 2022 का, आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसको सेशन का, फिर हम खत्म करेंगे आज का सेशन, ठीक है? क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी तुम और खुद से कर सकते हो। पीवाईक्यूज उठा लो किसी भी साल के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो इसमें लग रही है, बस और चैप्टर मिक्स ना हो रहे हो, एपी जीपी कहीं लग रहा हो, पता चला वो करने लग जाओ, वो वाले मत करना अभी। हाँ, तो एस फिर से बिल्कुल सेम देख लो, लैंग्वेज बिल्कुल सेम, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, और इस बार बस ट्रिगो इक्वेशन ये कर दी है, ट्रिगो इक्वेशन ये कर दी है 7 cos स्क्वायर -3 sin स्क्वायर -2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, ओ भाई साहब, मुझे दिख गया यार, यहां सिंगल एंगल, यहां सिंगल एंगल, यहां डबल एंगल, बहुत ना इंसाफी है सर, बहुत ना इंसाफी है, ना इंसाफी तो है। अब डबल एंगल को देखो सिंगल बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत गंदा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं cos 2 थीटा का कोई भी फॉर्मूला लगाऊं, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं लिख के बता रहा हूं तुम्हें, 2 cos स्क्वायर -1, बट इसका स्क्वायर करोगे तो भाई इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, करने को कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट कुछ अच्छा ही हो सकता हो जाए, बट फिर यार लंबा थोड़ा सा दिख रहा है अप्रोच, कुछ नहीं होगा तो ये वाला अप्रोच ले लूंगा, उल्टा कर लेता हूं कि जो सिंगल एंगल हैं उनको डबल बना लेता हूं। कैसे? cos स्क्वायर थीटा को तुम्हें पता है क्या कर सकता हूं, 1 + cos 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकता हूं, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो इससे क्या है ना, आराम से सेम एंगल बन जाएगा, ठीक है? चलो करके देखते हैं वाला, बाकी उससे भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि उससे होगा नहीं, हो जाएगा। मेरा अप्रोच मुझे ऐसा लग रहा है, वो थॉट प्रोसेस ये कह रहा है कि वो लंबा जा सकता है, तो एक काम करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। और अब जरा अगर एलसीएम बाजी करें तो 7 + 7 cos 2 थीटा -3 + 3 cos 2 थीटा -4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और जो डिनोमिनेटर वाला एलसीएम था 2, वो वो चले जाएगा उधर, 2 × 2 4 हो जाएगा, और बड़ा मजा आया क्योंकि 7 - 3 भी 4 होता है, इधर भी 4 है, सब कुछ कट गया, यानी हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। 7 और 3 10 हो गया, तो 10 cos 2 थीटा -4 cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 0, cos 2 थीटा कॉमन ले लीजिए, 10 - 4 cos 2 थीटा बराबर 0, तो यहां से आ गया cos 2 थीटा 0 और 10 - 4 cos 2 थीटा 0, यहां से cos 2 थीटा आ जाएगा 10/4, जो कि एक बेकार की बात है, जो कि बिल्कुल एक बेकार की बात है, नहीं हो सकता, रेंज के बाहर है। सो cos 2 थीटा 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, cos 2 थीटा 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, यानी 2 थीटा हो गया, जनरल लिख के कर लो, जलेबी मेथड से कर लो, जैसे करना है कर लो, ठीक है? ऐसे कर लिया मैंने, 2n + 1 π/2, 2 उधर जाएगा तो 2n + 1 π/4, और अब n की अलग अलग वैल्यू डालूंगा ताकि इस इंटरवल में रहूं, तो थीटा आ गया π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4, ये 4 सॉल्यूशंस मुझे थीटा की नजर आ रही हैं। डोमेन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन कॉस था, tan cot sec cosec होता तो हम चेक करते भाई गलत तो नहीं आ रहा कोई, सब बढ़िया बढ़िया डिफाइन करेंगे। तो ये 4 आ गया, अब क्या करें? अच्छा, अब क्या बोल रहा भाई, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस दिस थीटा बिलोंग्स टू एस, देख रहे हो ना कैसे घुमा रहा है, कह रहा है ये क्वाड्रेटिक लो, इसका सम ऑफ रूट लिखो थीटा बिलोंग्स टू एस के लिए, मतलब इसका सम ऑफ रूट तो तुम देख ही पा रहे होगे, सम ऑफ रूट ध्यान से देखना, सम ऑफ रूट्स -b/, क्वाड्रेटिक लगाएं तो 2 × tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये सम ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, ठीक है? S1 बोल देता हूं, ठीक है? S इन टर्म्स ऑफ थीटा बोल देता हूं, S थीटा, ठीक है जी? हाँ, थीटा की अलग अलग वैल्यू लेनी है, क्या? थीटा की इन चारों में से वैल्यूज लेनी है। अब मैं अगर ध्यान से तुम देखो, अगर मैं थीटा को π/4 डालूं तो tan π/4 भी 1, cot π/4 भी 1, यानी सम फर्स्ट वैल्यू डाल के सम आएगा 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। जब थीटा को मैंने π/4 डाला, थीटा को जब मैंने π/4 डाला, जब मैंने थीटा को बेटा π/4 डाला, तो जो हमारा सम आ रहा है वो 4 आ रहा है, करेक्ट? बिल्कुल सर आ रहा है। फिर जब मैं थीटा को 3π/4 डालूंगा, थीटा को बेटा 3π/4 जैसे ही डालूंगा, तो मजे की बात यह है क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए वो माइनस नहीं होने देगा, ये 1 + 1 फिर से 4 ही रहेगा, फिर से सम जो है 4 ही रहेगा,
S2 बोल दो उसको, वो भी 4 रहेगा। फिर से अब तुम समझ गए, 5 पाई बाय 4 में भी वो चीज फिर से 4 रहेगी, 7 पाई बाय 4 में भी वो चीज 4 रहेगी। तो यानी S3 भी 4 आएगा और S4 भी 4 आएगा। उन्होंने सारा सम मिला के पूछा है, थीटा बिलोंग्स टू S, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस। 4 इक्वेशंस बनेंगी ना, बट चारों में सम ऑफ रूट्स सेम आएगा। 4 क्यों बनेंगी? क्योंकि थीटा की 4 वैल्यू थी, 4 अलग अलग क्वाड्रेटिक, उनके 4 अलग अलग के सम, बट सबके सम सेम 4, 4 इंटू 4 यानी कि 16। इन सबको जोड़ेंगे तो 16 मेरा आंसर हो जाएगा, 16 मेरा आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, गलती से आंसर 4 दे देते हैं यहाँ पे लोग कि सम ऑफ रूट्स, अरे 4 आ रहा है सर, 4 हो गया सर, थीटा की वैल्यू डाल दिया 4 आ गया भाई, बट वो तो एक वैल्यू के लिए 4 आ रहा है ना, अगली के लिए भी 4, अगली के लिए भी 4, अगली के लिए भी 4, तो सारा का सारा सम मिलाएं तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा बेटा, राइट। अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेन 2022 का। तो चलिए, तो इसके साथ ही हमने निपटा लिया है अपना जो है समरी लेक्चर बेटा निपटा लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। अब इसमें होमवर्क में तुम लोग क्या करोगे? होमवर्क में भाई तुम लोगों को सिंपल सी बात है, पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। जेईई मेन के भी कर सकते हो, एडवांस के भी कर सकते हो। बस एडवांस में थोड़ा सा ही देखना है कोई मिक्स तो नहीं हो रहा ना चैप्टर। कहाँ से करें सर? बेटा मॉड्यूल के अंदर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है पूरी पीवाईक्यूज की, या फिर जो आपने पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की अगर बुक खरीदी हो पीवाईक्यूज वाली, वहां से कर लीजिए, उसमें बहुत सारे मिलेंगे। मॉड्यूल के अंदर थोड़े थोड़े हैं, उसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि पूरी किताब डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज के लिए है। तो आप अब इस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर सकते हैं बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। मजा आएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री 1 के भी कर सकते हो आपने अभी, अगर वो नहीं करे हैं तो दोनों के मिला के करिए। अब हमारा एक तरह से 50% ट्रिग्नोमेट्री हो गया है। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अब बेटर फील होना शुरू हो गया है ट्रिगो में, देन यू आर फाइन। धीरे धीरे ट्रिगो में और बेटर होते जाओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि अरे सर अभी तो हम ट्रिगो में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते। वो तो हमेशा ही रहेगा बेटा, कभी भी ऐसा फेज नहीं आएगा 100% क्वेश्चन हो जाए, नहीं होगा। 50-60% हो रहे हैं तो तुम सही कर रहे हो। हाँ, धीरे धीरे 10% और बढ़ जाएंगे रिवीजन करते करते। 70% तक भी कोई चैप्टर में अगर सवाल बन रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है तुम्हारा, वो अच्छी तैयारी है तुम्हारी, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही हम सेशन करते हैं समाप्त। समरी लेक्चर हमारा हो गया है। आई होप आप लोगों को मजा आया, एंजॉय किया आपने सारे क्वेश्चंस, पॉज कर करके ट्राई किए। सबसे बड़ी बात तो ये है, नहीं करे ट्राई तो गलत बात है बेटा। सिर्फ वीडियो देखा पिक्चर की तरह, वो गलत है। आपको इसको पॉज कर करके देखना होता है। समरी लेक्चर का तभी बेनिफिट मिलता है। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।